नमक पानी नहीं। ये हमारा राष्ट्र जो भारत है, इसको जानने के लिए संस्कृत को जानना अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृत इसकी पहचान है। और संस्कृत को जानने के लिए व्याकरण को जानना अनिवार्य है। तो व्याकरण तो बहुत सारे हुए देश में, पाणिनि के पहले भी, पाणिनि के बाद भी। किंतु पाणिनि एक ऐसा व्याकरण है जो समग्र लोक और समग्र वेद के शब्दों को सिद्ध कर देता है। इसलिए पाणिनि का कोई विकल्प नहीं। तो पाणिनि को पढ़ा कैसे जाए, समस्या यहाँ पर है। बिना पाणिनि के हम समग्र संस्कृत को जान नहीं सकते, जिसके द्वारा हम लोक से लेकर वेद तक की सारी शब्द राशि के आर पार निकल जाए। भगवान पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो विश्व का सबसे विलक्षण ग्रंथ, किंतु सूत्रात्मक है। उसमें सूत्र ही सूत्र भरे पड़े हैं। यदि भगवान भाष्यकार नहीं होते, जो कि पाणिनि के साथ लगभग 800-900 साल के बाद हुए, यदि वो नहीं होते तो अष्टाध्यायी रखी रहती, उसको कोई बताने वाला न होता संसार। तो काल के क्रम में जो जो हमारा नष्ट हुआ उसको हम नहीं जानते, किंतु भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। उसके बाद भगवान भाष्यकार ने उसको प्रकाशित किया, उन्होंने उसके मर्म को खोला, उसके हार्द को प्रकट किया। उसके बाद फिर हमको 7वीं शताब्दी तक कोई पुस्तक व्याकरण की नहीं मिलती, काशिका वृत्ति मिलती है, जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की अष्टाध्यायी क्रम से व्याख्या करती है। किंतु हमें यहाँ ये जानना चाहिए, मुख्य बात जो हम कहना चाहते हैं, कि अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं। अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़कर, केवल सूत्रों को देखकर विश्व में कोई भी उनके अर्थ का प्रकाश नहीं कर सकता। और महाभाष्य, जिसने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, भगवान पतंजलि ने, ये महाभाष्य भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। महाभाष्य भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं। महाभाष्य उनके लिए है जो पाणिनि की समग्र प्रक्रिया को आर पार जानते हैं। और जो काशिका वृत्ति है, ये काशिका वृत्ति अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों का अर्थ प्रकाशित करती है, किंतु उससे प्रक्रिया का क्रम प्रकट नहीं होता। यही कारण है कि 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास प्रक्रिया ग्रंथों का उद्भव हुआ। प्रक्रिया ग्रंथ प्रकट हुए, प्रक्रिया सर्वस्व, प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथ बनना आरंभ हुए, जिसका चरम परिपाक हमको सिद्धांत कौमुदी के रूप में मिलता है। और सिद्धांत कौमुदी के बनने के बाद से सारे ग्रंथ उसी के आसपास घूमने लगे। उसी का भाष्य, उसी की व्याख्या, उसी के आधार पर नागेश का शेखर, उसी सिद्धांत कौमुदी की स्वयं दीक्षित जी के द्वारा लिखी हुई व्याख्या प्रबंध मनोरमा, सब उसी के आसपास चलता चला गया। और उसी पद्धति से अद्यावधि आज तक पूरे विश्व में व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद भी ये प्रक्रिया का विज्ञान हमने कौशपी प्रक्रिया नाम से जो प्रकट किया विश्व के सामने, यही एक वो उपाय है जिसके द्वारा हम छोटे से छोटे समय में लघुतम मार्ग से पूरी अष्टाध्यायी के आर पार जा सकते। सिद्धांत कौमुदी भी अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों का व्याख्यान करती है और प्रक्रिया बताती भी है, और प्रक्रिया का समग्र चिंतन भी करती है। किंतु दीक्षित जी ने जो मार्ग लिया है शब्द सिद्धि का, वो वास्तव में अनभ्युपाय, उपाय नहीं, क्योंकि वे शब्द तो सिद्ध करते हैं, किंतु उनका क्रम किसी प्रकार पाणिनि के सम्मत नहीं है। वे एक धातु लेते हैं और उसके 10-10 लकार बनाते हैं। तो एक धातु उठाया, उसके 10 लकार बनाए, और लकारों का क्रम क्या पकड़ा उन्होंने क्रम पकड़ा लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, या कारादि क्रम पकड़ा। इसके पहले हम आपको बता दें
कि जो अष्टाध्यायी है, कि पूरी पूरी अष्टाध्यायी एक सूत्र में जुड़ी हुई अखंड नहीं। वृद्धि राधा पहला सूत्र है, आ अंतिम सूत्र है, कुछ कम 4000 सूत्र इसमें हैं, किंतु सारे सूत्र एक दूसरे से चिपक कर बंधे हुए गुथे हुए नहीं। इनके खंड खंड किए जा सकते, इनके कितने खंड किए जा सकते हैं, कितने हिस्सों में इसके खंड कर सकते हैं, इसके हमको 7 खंड करना चाहिए। जब हम इसके 7 खंड कर देते हैं तो अष्टाध्यायी छोटी 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 हो जाती है, लघ्वाकार हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। तो कौन से 7 खंड करना चाहिए? ये हमने इस बात की घोषणा की है, अष्टाध्यायी सखंड है। लोग आदि से अंत तक उसको रखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमने अनुभव किया जीवन में, इतने प्रकार के विद्यार्थी हमारे पास आए जिन्हें अष्टाध्यायी पूरी कंठस्थ वृद्धि राधे से आ तक जो बोलते रहते हैं, एक सांस में बोलते चले जाते हैं, उनको एक शब्द भी बनाना नहीं आता, उनको प्रक्रिया का कोई विज्ञान नहीं। तो ऐसा पढ़ने से क्या लाभ? यदधीतम अभिज्ञातम निगदे नहीं वे शब्दते अनग्धा विशिष्ट इधो न तो ज्वलित कही से। ऐसा पढ़ना जिसका कोई उपयोग ही ना हो, जो अर्थबोध ही न करा सके, ऐसे पढ़ने से क्या लाभ? तो 2 उपाय हैं। एक तो आचार्य भट्टू दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, जिस पर पूरा व्याकरण पूरा विश्व पढ़ रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिसके द्वारा व्याकरण। और दूसरा क्रम स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रकट किया, इस बात की घोषणा करते हुए कि सिद्धांत कौमुदी से नहीं पढ़ना चाहिए, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ना चाहिए, और पढ़ना है तो काशी का पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए हमारी ये घोषणा है कि अष्टाध्यायी और महाभाष्य से दुनिया में कोई प्रक्रिया नहीं सीख सकती, क्योंकि अष्टाध्यायी सूत्रात्मक है, उसमें प्रक्रिया दिखती ही नहीं। और जो महाभाष्य है ये उनके लिए है जो प्रक्रिया को आर पार जानते हैं। पहला सूत्र आता है वृद्धिरादेश, तो आने के साथ ही पूछते हैं भाई चकार जो है वृद्धिरादेश में, इसको कुत्व क्यों नहीं हुआ चोर से? उत्तर देते हैं कि भत्वात, वहाँ संज्ञा हुई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुत्व होता है झली पदांते, झल परे होने पर पदांत। तो कहते हैं भासंज्ञा कैसे होगा ये वृद्धिरादेश? तो भासंज्ञा क्या होती? भासंज्ञा तो यचिभम से होती है। कहते छांद सत्ता, छांद सत्ता भासंज्ञा नहीं। तो भासंज्ञा क्या होती है, कुत्व क्या होता है, पद क्या होता है, और छांदस क्या होता है, ये सारी बातें जो जानता है वही महाभाष्य पढ़ सकता है। एक एक सूत्र में इको गुण वृद्धि पढ़ते हैं, एक एक सूत्र के भीतर सैकड़ों सूत्र गुम्फित हो जाते हैं, प्रक्रिया की सूक्ष्मतम विधा वहां पर प्रकट हो जाती है, इतने गहराई में ले जाकर प्रक्रिया में वहां खड़ा कर देते हैं। तो इससे कोई प्रक्रिया थोड़ी सीख सकते? बच्चा है जिसको प्रक्रिया सीखना है, जिसको शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान करना है, वो नहीं पढ़ सकता। महाभाष्य तो पंडितों की, विज्ञों की, अज्ञों के लिए नहीं। तो इसलिए अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तके तदन्य पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम, ये जो आर्य समाजियों का घोष है गलत है। और यदि वो महाभाष्य अष्टाध्यायी से प्रक्रिया सिखा सकते थे तो फिर उन्होंने 14 किताबें क्यों लिखी, नामिक और आख्यातिक और सौवर इत्यादि ढेर सारी पुस्तकें लिख के रखी, छोटी छोटी सी। धात्वाधिकारी प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए वो आख्यातिक लिखते हैं, सुबंध को सिद्ध करने के लिए वो नामिक लिखते हैं। तो यदि आपको अष्टाध्यायी क्रम को तोड़ करके नामिक और आख्यातिक लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो जो चरम प्रकर्ष तक पूरी प्रक्रिया को साध चुकी है सिद्धांत कौमुदी क्या बुरी है? जो सिद्धांत कौमुदीकार ने किया वही इन्होंने भी किया। किसी प्रक्रिया में इन्होंने कोई भी नवीनता नहीं दी, अपितु प्रक्रिया ग्रंथों ने जितनी प्रौढ़ी पूर्वक अपनी विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है वो प्रौढ़ी तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए एक ही रास्ता विश्व के सामने है अभी तक, वो है सिद्धांत कौमुदी का प्रक्रिया मार्ग। अष्टाध्यायी के भीतर 5 प्रक्रिया। ये 5 प्रक्रिया क्यों और कैसी है इसके पहले हम जान लें कि
जो शब्द बनता है वो बनता है प्रकृति से प्रत्यय को लगाकर। दुनिया की कोई सी भाषा बोली जाए, भारत की हो या पश्चिम की हो या कहीं की भाषा हो, भाषा में शब्द दो ही प्रकार के हैं। एक होते हैं धातु शब्द जो क्रिया को बताते हैं, और दूसरे होते हैं शब्द जो क्रिया को नहीं बताते हैं। उनको हम प्रातिपदिक कहते हैं अथवा नाम कहते हैं। जो क्रिया को बताते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, रोना धोना, खाना पीना, गाना बजाना इत्यादि क्रियाओं को बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम धातु शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के शब्द हैं, अर्थात दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। इनसे प्रत्यय लगाकर हमको हमें शब्द निष्पन्न करना। तो कैसे निष्पन्न होंगे और उसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो पाणिनि कहते हैं कि देखिए, धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत, और प्रातिपदिक से तीन प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब दो प्रकार की प्रकृतियां हुई और पांच प्रकार के प्रत्यय हुए, और इन धातु से प्रत्यय लगने वाली प्रक्रिया और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगने वाली प्रक्रिया एक दूसरे से कहीं नहीं टकराती, एकदम अलग अलग है। तो धात्वाधिकारी प्रक्रिया के सूत्रों को हम अलग कर सकते हैं, और सुबंध के लिए लगने वाली जो प्रक्रिया है, जो सुबंध प्रक्रिया, उसके सूत्रों को हम अलग कर सकते हैं। तद्धित प्रक्रिया के सूत्रों को हम अलग कर सकते हैं। इनका आपस में कहीं से विरोध नहीं होता, इनका आपस में बाध्य बाधक भाव भी नहीं होता। तो पाणिनि ने क्यों एक में एक गूंथ कर इनको रख दिया? इन्होंने क्यों गूंथ के रख दिया एक साथ? पूरे अष्टाध्यायी हमको एक साथ फंसी हुई, बंधी हुई दिखाई पड़ने लगी। इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार का विचार प्रक्रिया ग्रंथों में नहीं किया गया, उनके द्वारा किया जा सकता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी काम किया, पाणिनि के हार्द की अवज्ञा कर। पाणिनि का हृदय क्या कहता है, पाणिनि ने किस स्तर पर बैठकर अष्टाध्यायी को देखा और किस स्तर पर बैठकर उन्होंने अष्टाध्यायी की संरचना की, उस विज्ञान की उन्होंने उपेक्षा की। या तो उनकी समझ में नहीं आया, या उन्होंने ये जो क्रम पकड़ लिया प्रक्रिया का, ये क्रम कहाँ से प्रकट हुआ ये भी दिखता है साफ साफ। तो इस क्रम को हमने तोड़ा, इस क्रम को हमने तोड़ दिया और बहुत बड़ा साहस किया। उस क्रम को हमने जब तोड़ा था तो हमारी अवस्था इतनी परिपक्व थी नहीं, इसको हम दहाड़ के साथ बोल सकते, इतना साहस नहीं था, इसलिए विलंब हो गया काम करते करते। किंतु अब हम मुक्त कंठ से, महता कंठेन, अब हम बोल सकते हैं कि पाणिनि की यही प्रक्रिया है जो हम बता रहे हैं, पाणिनि का यही क्रम है जो हम बता रहे हैं, और सब प्रमाण इस बात को हम बता रहे हैं कि प्रक्रिया ग्रंथों ने जो कार्य किया, ये पांच प्रक्रिया जो है, एक धात्वाधिकारी प्रक्रिया, दूसरी सुबंध प्रक्रिया, तीसरी तद्धित प्रक्रिया, चौथी समासक प्रक्रिया और पांचवी स्वर प्रक्रिया। तो पांच तो प्रक्रिया हो गई, और इसके अलावा जो बच गया शास्त्र वो है संज्ञा, परिभाषा और संधि, जो सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है। संधियां सबको चाहिए, परिभाषाएं सबको चाहिए, ये सामान्य शास्त्र है। तो एक सामान्य अष्टाध्यायी हो गई और पांच हो गई प्रक्रिया अष्टाध्यायी। इसके अलावा बच जाता है कारक और विभक्ति, जिसका शब्द सिद्धि से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध वाग व्यवहार से, ये अर्थ का विषय है, शब्द का विषय है। सात खंड हो गए, इनको अलग अलग किया जा सकता है, और पाणिनि ने सी रेखाएं खींच दी जहां से इसको तोड़ के हम अलग कर सकते। तो जो स्वामी दयानंद का मार्ग है वो लकीर पीटने वाला मार्ग है। ये हम वृद्धिराधय से पढ़ेंगे और उसके उदाहरण वहीं बताएंगे, वहीं पर शालिया मालिया की सिद्धि करेंगे। तो बच्चा पैदा हुआ है, सामने आकर बैठा है सुकुमार मति का बालक, उसको आप सिद्धि सिखाते हो सामने खड़े होते ही साथ।
तो कोई रास्ता थोड़ी। और कौमुदी की कठिनता का यही प्रमाण है कि पहले सिद्धांत कौमुदी लिखी गई, फिर समझ में आया कि कठिन है तो लघु कौमुदी लिखी गई, एक मध्य कौमुदी लिखी गई, एक लघु कौमुदी लिखी गई, एक सार सिद्धांत कौमुदी लिखी गई। तो छोटे छोटे करते 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 ढेर सारे जो उसके संस्करण बनाए, इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कठिनता थी। तब तो सरलता की ओर जाने की चेष्टा की, पर वो सरल नहीं हुआ, क्योंकि लघु कौमुदी बनाने से वो कोई सरल थोड़ी हो जाती। प्रक्रिया तो वही की वही है। इस प्रक्रिया में दोष कहाँ है, इसका हम उद्घोष कर रहे हैं आपके सामने। ये पूरे जीवन का निष्कर्ष है। देखिए, अष्टाध्यायी जो है इसके भीतर दो विज्ञान, और दो विज्ञान क्या है? प्रक्रिया विज्ञान हमें जानना है। उस प्रक्रिया को बताने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की विशिष्ट संरचना की। वो है पाणिनि का संरचना विज्ञान, जिसको आजकल की भाषा में प्रोग्रामिंग कहते हैं। और दूसरा है उसका प्रक्रिया विज्ञान। तो संरचना विज्ञान पर प्रक्रिया विज्ञान टिका हुआ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को कैसे बनाया, उसको कैसे डिजाइन किया, उसमें प्रत्येक कार्य के लिए कैसी व्यवस्था बनाई है, उसको समझ कर यदि हम चलें तो स्वयं प्रकाशित मार्ग हो जाता है। तो देखिए, दोनों का हम तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी पूरी दुनिया पढ़ती है। सिद्धांत कौमुदी के विषय में आप सब जानते हैं, इसलिए ज्ञात से हम अज्ञात की ओर आपको ले जा रहे हैं। जो आपको ज्ञात है वहां से दिखाते हैं कि जो रास्ता हमने पाणिनि का प्रकाशित किया है उसमें क्या अंतर है। क्योंकि हमने केवल प्रकाशित नहीं किया, हमने केवल पोथियां नहीं लिखी, हमने एक संस्था बनाई पाणिनि शोध संस्थान नाम से। उसमें हमने इस प्रक्रिया को पढ़ाया बच्चों। 22 साल से संस्था को हम चला रहे हैं। हमने रिटायरमेंट के पहले संस्था का निर्माण किया था, और 22 वर्षों में हमने हजारों बच्चे पढ़ाए, और हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं हजारों बच्चों। तो हम तो सप्रमाण इस बात को कह सकते हैं कि इस पद्धति से पढ़ने वाला विद्यार्थी पाणिनि को आर पार जानता है, और इसमें रटने का कोई क्लेश ही नहीं है। तो क्या भेद है इसमें? देखिए, ये तो हमने बता दिया कि दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, धातु है और प्रातिपदिक। तो ये जो अथर फोरम में हम आपसे बता रहे हैं पाणिनि के प्रक्रिया विज्ञान को और पाणिनि के संरचना विज्ञान को, तो प्रक्रिया तो 5 है, जिसको एक व्याख्यान में तो नहीं कह सकते। क्योंकि उस प्रथम व्याख्यान में आपको हम धात्व अधिकारी प्रक्रिया के विषय में बताते हैं, और अन्य प्रक्रिया के विषय में यथाशक्य अगले व्याख्यान में बताएंगे। तो धातु से प्रत्यय लगाया, चाहे तिंग हो चाहे कृत। तो कौमुदीकार क्या करते हैं, दीक्षित जी क्या करते हैं? क्योंकि कार्य को करने का यदि पहला कदम गलत हो गया तो बाकी सब गलत हो जाता है। गणित करते हैं हम, और पहला स्टेप गलत हो गया तो उत्तर सही आ ही नहीं सकता। तो दीक्षित जी का पहला कदम गलत पड़ गया। जो सारा चिंतन करके उन्होंने इसको पकड़ा, देखिए इसके इन्होंने खाली कौमुदी नहीं लिखी, कौमुदी के पहले दीक्षित जी ने शब्द कौस्तुभ को लिखा। शब्द कौस्तुभ को ना अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी की व्याख्या की, तो पूरा नहीं मिलता है। तो यदि शब्द अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी की व्याख्या के द्वारा शब्द सिद्धि हो सकती होती तो काशिका से ही हो जाती, और यदि शब्द कौस्तुभ से होती तो सिद्धांत कौमुदी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्या जरूरत थी उसकी? और यदि सिद्धांत कौमुदी से हो सकती होती तो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या मनोरमा लिखने की क्या जरूरत पड़ी, अपनी ही ग्रंथ की टीका लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कठिनाई का अनुभव उन्होंने लगातार किया। उन्होंने लगातार कठिनाई का अनुभव किया कि कहीं ना कहीं ऐसी कठिनाई है कि झटित बुद्धि में प्रकाश इससे नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रंथ पे ग्रंथ रचते चले गए। और उसके बाद भी यदि सिद्धांत कौमुदी की टीकाएं नहीं हो सामने, बाल मनोरमा है, तत्वबोधिनी है,
शेखर हैं, ये सारी टीकाएं सामने नहीं है तो कौमुदी के मूल मात्र को पढ़ के भी कोई समझ नहीं सकता पूरा, कुछ प्रकट नहीं होता केवल मूल को पढ़ने से। तो टीका पर टीका और टीका पर टीका बनती चली गई। ये स्वयं इस बात का प्रमाण है कि ग्रंथ में ग्रंथियां हैं, ग्रंथ में ग्रंथियां हैं कहीं। तो कहाँ से गलती हुई और वो गलती कहाँ से आई वही बताते आपको। तो हमने जान लिया कि दो प्रकार के शब्द हैं, दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, धातु है और प्रातिपदिक है। इन्हीं से हमको शब्द बनाना है, यही हमारे मूल सामग्री है जिसके द्वारा हमको इस अनंत शब्द राशि का निर्माण करना है। तो पहला मूलभूत तत्व हमारे पास है धातु और दूसरा मूल तत्व हमारे पास है प्रातिपदिक। तो धातु से हमको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। उन्होंने देखा कि जो शब्द बनते हैं दुनिया में वो या तो धातु से बनते हैं या प्रातिपदिक से बनते हैं, दो ही प्रकृति है। तो कैसे बनते हैं? तो उन्होंने अष्टाध्यायी को, जिसने भी काम किया अष्टाध्यायी को देखे बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो देखिए पाणिनि ने कैसे बनाया। पाणिनि ने क्या किया कि धातु से प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द जो हैं उनके लिए उन्होंने अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातुओं से सारे प्रत्यय लगा दिए। धातुओं से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में, और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र अष्टाध्यायी के चौथे और पांचवें अध्याय में उन्होंने रख दिया। तो 3 अध्यायों में क्या हुआ? केवल प्रत्यय लगा, प्रत्यय लगाने का काम हुआ। देखिए शब्द जब बनता है, चाहे हम शब्द बनाए, चाहे हम भोजन बनाए, चाहे हम कोई भी काम करें, छोटे से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, प्रत्येक काम को करने का एक क्रम होता है, एक क्रम होता है। छोटे से छोटा काम हम करते हैं, हम सवेरे उठकर घर की स्वच्छता करते हैं, उसका एक क्रम होता है। हम भोजन बनाते हैं, उसका एक क्रम होता है। उसी क्रम से बनाएंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अर्थात एक जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, जो मुख्य व्यापार होता है, उस व्यापार के भीतर बहुत सारे अवान्तर व्यापार हैं। छोटी छोटी बहुत सी क्रियाएं उसके भीतर फंसी रहती हैं, बड़ी क्रिया के भीतर, और एक निश्चित क्रम में फंसी रहती है। उस क्रम का विज्ञान पाणिनि ने किया और उस क्रम से उन्होंने उन कार्यों का विभाजन करके प्रकरणों में डाल के लिख दिया। हमको मान लीजिए ओदन पाक करना है, भोजन बनाना है, भात बनाना है, तो पहले हम चावल को निकालेंगे, निकाल के उसको हम धोएंगे, धोकर उसको हम पहले बटोई में रखते थे, अब कुकर में रखते हैं, उसको उसमें डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसको चूल्हे में चढ़ाएंगे, फिर उसमें सीटी लगाएंगे, फिर सीटी बजने के बाद उसको हम धीमा करेंगे, फिर दूसरी तीसरी जो भी सीटी बजेगी सब बुझाएंगे। ये क्रम हुआ। इसमें से जो क्रम है इसी क्रम से काम करने से बनेगा, उसके पहले नहीं हो सकता कि हम कुकर को पहले चूल्हे में धर दें, चावल को बाद में धोएं। तो कपड़ा सिलाई करता है टेलर, तो एक क्रम होता है उसका काम करने का। वो कपड़े को काटता है, उसके एक कपड़ा जो था उसके टुकड़े टुकड़े कर लेता है, काट करके उसको एक शर्ट बनाना है, छिन्न भिन्न कर देता है, पूरे टुकड़े को काट कर विज्ञान पूर्वक काटता है, फिर उसको किस क्रम में जोड़ना है वो जानता है। उसी क्रम से जोड़ेगा तो शर्ट बनेगी, नहीं बनेगी। तो पहले वो कंधे को जोड़ता है आड़ी पट्टी से, सामने के 2 टुकड़े और एक पीछे का टुकड़ा, तो 4 टुकड़े बनकर एक हो जाता है। फिर दोनों आस्तीनें तैयार करता है, फिर आस्तीनों के सामने कफ लगाता है, फिर बटन पट्टी लगाता है, और सबसे अंत में वो कॉलर लगाता है। ऐसा कोई टेलर दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो 10 टुकड़ों के बीच में से कॉलर को पहले लगा दे। ये क्रम है। तो शब्द बनाने का भी एक क्रम होता है। पाणिनि के सामने वो क्रम खड़ा है। तो वे क्या करते हैं कि क्रम को जान करके धातु से प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनता है तो उसके 13 खंड होते हैं, कम से कम 13 विभाग होते हैं उसके।
उन्होंने उन 13 विभागों को के लिए 13 प्रकरण बना के अलग अलग रख दिए, और आधा तो लगता है तो 14वां विभाग आ जाता है जाकर। ये उन्होंने देखा और अलग अलग प्रकरण बना के उन्होंने रख दिए। दीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया, कौमुदीकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अष्टाध्यायी के क्रम विज्ञान की चिंता ही नहीं, उनके प्रक्रिया विज्ञान की भी चिंता नहीं। उनसे गलती कहाँ हुई? उन्हें ये संकल्प किया, देखो भाई, लकार धातु से 10 होते हैं, लकार प्रत्यय 10 है। और किस धातु से लगते हैं? सब धातुओं से लगते हैं। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु 2 प्रकार के होते हैं। पाणिनि के द्वारा कही हुई धातु जो है, उनके द्वारा उपदिष्ट ये औपदेशिक धातु, और जो सनादि प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं वो सनाद्यंत धातु है, इनको हम आतिदेशिक धातु कहते हैं, अथवा इन्हें हम प्रत्ययांत धातु भी कहते हैं। तो हमें सनाद्यंत धातुओं से और औपदेशिक धातुओं से 10 लकार के प्रत्यय लगाना है और कृत प्रत्यय भी लगाना है। तो यदि हम इन धातुओं से सारे प्रत्यय लगा लेते हैं तो धात्व अधिकारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। इस काम को हम कहाँ से शुरू करें? तो जहां से शुरू करना था वहां से उन्होंने शुरू नहीं किया। उन्होंने अष्टाध्यायी से शुरू नहीं किया, उन्हें धातु पाठ से शुरू किया। उन्होंने आरंभ किया धातु पाठ से। तो उन्होंने पाणिनि का धातु पाठ खोला, उसमें जो पहला धातु था उसके उन्होंने 10 लकार बनाए। भू सप्तायाम के उन्होंने 10 लकार बनाए क्रम से, भवति, बभूव, भविता, भविष्यति, इसी क्रम में। तो धातुओं को उन्होंने जैसा का तैसा उठा लिया जैसा पाणिनि ने बनाया, और लकारों को उन्होंने बनाया आकार आदि क्रम से उठा लिया कि पहले हम लट बनाएंगे क्योंकि लट में आ है, लिट बनाएंगे क्योंकि इसमें ई है, फिर लुट बनाएंगे कि इसमें ऊ है, फिर लिट बनाएंगे इसमें री है। तो ये तो आकारादि क्रम है भाई, ये कोई प्रक्रिया क्रम थोड़े है। तो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, इस क्रम से जब उन्होंने लकार बनाना शुरू किया, लकारों ग्रुप बनाना शुरू किया, तो ये तो सब ध्वस्त हो गया। लट लकार को बनाने की प्रक्रिया अलग है और लिट को बनाने की प्रक्रिया उससे बिल्कुल अलग है। लट और लिट की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर। तो लट के बाद लिट को क्यों बनाना? यदि अष्टाध्यायी को उन्होंने समझा होता तो ऐसा कभी नहीं करते। और ये उन्होंने लकारों का आकारादि क्रम कहाँ से पकड़ा? तो उनकी बुद्धि की बज नहीं है। ये काशिकाकार ने जो लस्य सूत्र है, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 77वां सूत्र है, उसकी काशिका वृत्ति में उन्होंने एक क्रम लिख दिया, लट लिट लुट। तो उन्होंने वहीं से उठा लिया। तो ये वस्तुतः आकारादि क्रम है, ये प्रक्रिया क्रम नहीं है। इसका प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। तो प्रक्रिया का क्रम क्या है? वो है पाणिनि के प्रकरण। पाणिनि ने देखा ये शब्द बनता है तो उसके बिना छोटे 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 कार्य होते हैं। अरे हम बीज बोते हैं धरती पर तो धीरे धीरे क्रम से बढ़ता बढ़ता वृक्ष बनता है, फल देने के लायक होता है। गर्भ में बालक आता है शिशु, तो 9 महीने के बाद किलकारियां लेके प्रकट होता है। एक क्रम से सृष्टि होती है। जैसे सृष्टि एक क्रम से होती है, भगवान की सृष्टि का एक सुनिश्चित क्रम है, सुनियोजित क्रम है, उसी प्रकार शब्द की सृष्टि का भी एक क्रम है। पाणिनि ने उस क्रम का साक्षात्कार किया और उसके लिए उन्होंने अष्टाध्यायी में उन कार्यों के विभाग बनाए। तो पहला कार्य क्या है? मान लीजिए हमको बनाना है, भवति बनाना है, बभूव बनाना है, भविता बनाना है, भूता बनाना है, भूतवान, भूतवा, कुछ भी बनाना, कोई शब्द। तो हम कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे? सबसे पहले हमको एक शब्द चाहिए जिससे हम लकार का प्रत्यय लगाएं। तो जिससे लकार का प्रत्यय लगाना है, लकार प्रत्यय लगाना है, तो शब्द कौन सा होना चाहिए? वो शब्द धातु होना चाहिए। जिसकी धातु संज्ञा होगी उसी से लकार के प्रत्यय लगेंगे। जिसकी धातु संज्ञा नहीं होगी, वृक्ष की धातु संज्ञा नहीं है,
तो इससे तीताहंती नहीं लग सकता। और भू की धातु संज्ञा है, इससे तीताहंती लग सकता। तो प्रक्रिया का पहला सोपान है धातु संज्ञा। इस क्रम से चलने से सब बन जाता है। हमको 2-4-10 शब्द बनाना नहीं, क्योंकि जो पाणिनि के पढ़े हुए धातु हैं उनकी संख्या तो सुनिश्चित है। कौमुदी ने 1943 दिए, हमने उसको 1930 कर दिया है, क्योंकि 13 धातु उसमें पुनरावृत्त हुए थे गजादि में आकर। किंतु जो सनाद्यंत धातु बनते हैं ये तो अनंत है, इनको तो कोई गिन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रातिपदिक अनंत है। और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाने के बाद तो अनंत धातु बनते बनेंगे। अनंत में लगाओ, अनंत में गुणा करेंगे तो अनंत ही आएगा। तो इन अनंत धातुओं से हमको शब्द जो बनाना है, और तिङंत बनाना है, कृदंत बनाना है, ये कोई छोटा काम थोड़े था। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि भगवान पाणिनि प्रांगमुख उत्कृष्ट धर्म पवित्र पाणी है, महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। प्रांगमुख बैठ करके वे महता यत्नेन, महान यत्न से उन्होंने सूत्र बनाए हैं। तो कौन सा महान यत्न है? तो देखिए, हमको तो दिखता है उतनी जितनी खिड़की खुली होती, और पाणिनि को आर पार जितने शब्द हैं लौकिक, जितने शब्द हैं वैदिक, जितने शब्द हैं पूर्व में बोले जाने वाले, उत्तर में बोले जाने वाले, दक्षिण में बोले जाने वाले, चारों दिशाओं में बोले जाने वाले जितने भी शब्द हैं लोक में व्यवहार होने वाले, और जितने हैं शास्त्र में, जितने हैं वेद में, ये सारे शब्द उनके सामने एक कालावच्छेदेन खड़े हुए। एक कालावच्छेदेन उनको सारी शब्द राशि का प्रत्यक्ष। तो एक शब्द की सिद्धि करते समय उनको तत्काल दिखता है कि कहाँ अतिव्याप्ति होगी, कहाँ अव्याप्ति होगी, तब दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक एक शब्द को लेकर के यदि हम बनाते हैं तो पूरा जीवन भी कम है उसकी। और ये बात भाष्यकार ने प्रमाणित की। भाष्यकार ने जो कथा कही है ये छोटी बात नहीं है, इसको बुद्धि में रखकर ही व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण पढ़ाया, तो कितने दिन पढ़ाया, कितने दिन पूरा हो गया? तो बोले शब्द पारायणम प्रवाच, उन्होंने एक एक शब्द पढ़ाया, व्याकरण नहीं पढ़ाया, शब्द बताते चले गए। तो कितने दिन तक बताया? तो दिव्यम वर्ष सहस्त्रम शब्द पारायणम प्रवाच, 1000 दिव्य वर्ष तक बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द पारायण किया। तो देवताओं का तो हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे 1000 वर्ष देवताओं के 1000 वर्ष, अब लगा लीजिए कितने होते हैं। हमारे एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन है, तो देवताओं का वर्ष कितना बड़ा हुआ। और फिर वैसे 1000 दिव्य वर्ष कितने हुए। इतने दिन तक पढ़ाते रहे बृहस्पति इंद्र को, और दांतम जगाम, शब्द राशि के पार नहीं जा सके। किम पुनरद्यत्वे, आज क्या करोगे? यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीव, तो बहुत ज्यादा जीता है तो 100 साल जीता है। तो क्या करें? ये छोटी सी आयु जो दी है भगवान ने सीमित, इसके भीतर सारी शब्द राशि को जान जाए। तो कहते हैं किंचित सामान्य विशेष बल लक्षणम प्रवर्त्यम, कोई ऐसा शास्त्र बनाओ जो सामान्य विशेषवत हो। सामान्य ने एक ऐसी बात बता दो जो सबके लिए हो, और फिर ऐसी बात कोई बता दो जो सबके लिए ना हो। कभी कोई ऐसा निकल जाता है शब्द जो सबके अलग हो जाता है, उसका नाम विशेष होता है। तो सामान्य विशेषवत शास्त्र बनाइए कोई। सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य तद विशेषण अपवाद। तो ये जो सामान्य विशेषवत शास्त्र की बात की पाणिनि ने, वैसा शास्त्र नहीं बन पाया, प्रक्रिया ग्रंथ उसका निर्वाह नहीं कर पाया, इसलिए जटिल हो। तो पाणिनि का मंतव्य क्या है?
और प्रक्रिया ग्रंथों ने क्या किया। इन्होंने धातु पाठ के क्रम से धातु को लिया, पहला धातु लिया उसके 10 तकार बनाए, दूसरा धातु लिया उसके 10 तकार बनाए, तीसरा धातु लिया स्पद संघर्ष उसके 10 तकार बनाए, चौथा लिया उसके 10 तकार बनाए, बस चलते चलते। अब यदि आपको चाहिए किसी धातु का लिट लकार ढूंढना है तो आपको 2000 जगह जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के, तब जाके प्रकट होगा। तो एक एक धातु के 10-10 तकार बनाना, ये जो प्रक्रिया ग्रंथों ने किया है, और इसी की 100% नकल की है स्वामी दयानंद जी ने। उन्होंने अपने आख्यातिक नाम के ग्रंथ में भी यही का यही किया है कि धातु पाठ के क्रम से उन्होंने 10-10 तकार धातुओं के बनाए, तो नया तो कुछ भी नहीं किया। और दीक्षित जी ने प्रक्रिया का जितना सूक्ष्म चिंतन किया उन्होंने वो भी नहीं किया, इसलिए वो तो ग्राह्य पद्धति है ही नहीं। और जो जिज्ञासु जी ने व्याख्या की प्रथमावृत्ति इत्यादि, प्रथमावृत्ति जो की उन्होंने 3 भागों में, उसमें प्रक्रिया कोई विज्ञान नहीं, सूत्र को उठाया, पदच्छेद कर दिया और अन्वय कर दिया और अर्थ करके धर दिया, प्रयोग रख दिए। अरे भाई, तो बच्चे के दिमाग में जाएगा कैसे, शब्द कैसे बना? हमको शब्द शास्त्र है, ये शब्द कैसे बना हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे प्रत्येक क्रिया का एक क्रम होता है, मकान बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, उसके बाद फिर नींव को भरते हैं, और जब भर जाती है तो उसके ऊपर फिर हम लेंटर डालते हैं, फिर हम जुड़ाई करते हैं, और जब 2 लेवल तक जाता है तो दूसरा लिंटर वहां पर डालते हैं। तो इस प्रकार क्रम होता है। फिर हम छत डालते हैं, तो पहले जुड़ाई होती है, उसके बाद छपाई होती है, पहले छपाई बाद में जुड़ाई नहीं होती है। तो एक मकान जो बनता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसमें 100 नहीं 1000 व्यापार होते हैं। जो नल की फिटिंग करने वाला आता है वो अलग होता है, जो बिजली की फिटिंग करने वाला होता है वो अलग होता है, जो लकड़ी का काम करने वाला होता है वो अलग होता है, जो लोहे का काम करने वाला होता है वो अलग होता है, जो फ्लोरिंग करने वाला होता है वो अलग होता है। तो जितने प्रकार के काम उतने प्रकार के विशेषज्ञ आते हैं तब मकान बनता है। ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो आर पार मकान के सारे व्यापारों के भीतर जो अवान्तर व्यापार है सबको जानता हुआ अकेला बना के खड़ा करता। खिड़कियां लगती हैं तो खिड़कियों में जो लकड़ी का फ्रेम लगता है उसको बनाने वाला अलग होता है, उसमें जो लोहे की ग्रिल लगती है उसको बनाने वाला अलग होता है। तो छोटी से छोटी क्रियाएं जो होती हैं उनके भी अलग अलग शिल्पी होते हैं बनाने वाले। इसी प्रकार जब हम शब्द बनाते हैं, हमने भगवती को बनाया तो देखिए क्या किया भगवती को बनाने में। भगवती को हमने बनाया, हमने तुदति को बनाया, तुदति बनाया है तो हमने कितने काम किए। तो सबसे पहले हमको तुदति बनाने के लिए क्या चाहिए, धातु चाहिए। तो पानी में धातु संज्ञा कर, वो चाहे भूवादी और धातुआ से धातु संज्ञा हो, चाहे सनाद्यंता धातुआ से धातु, दो में से कोई ना कोई धातु उसको होना चाहिए, तभी उससे तिंग प्रत्यय लग सकते हैं अथवा तुत प्रत्यय लग सकते हैं। ये प्रक्रिया का पहला सोपान, ये प्रक्रिया का पहली सीढ़ी है प्रक्रिया। दूसरी सीढ़ी क्या है, इच्छा। एक एक धातु को लेकर के एक एक रूप बनाना, इससे जटिलता कहीं संसार में हो ही सकती। तो प्रक्रिया की दूसरी सीढ़ी आई कि हमारे हाथ में धातु इकट्ठे हो गए, हमने धातु पाठ उठा लिया और रख लिया हाथ में, और 1943 लगभग 2000 धातुओं का समुदाय हमारे पास खड़ा हो गया। इसके हमें रूप बनाना है। कितने बनाना है, पहले 10 तकारों बनाना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जी हम बाजार से लाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, पहले उसकी जड़ें अलग करते हैं, छिलके अलग करते हैं, उसकी स्वच्छता करते हैं, और जितना सार भाग है ग्राही उतना ग्रहण कर देते हैं। तो धातु पानी में जो बनाए हैं उन्होंने अपनी महान तपस्या के बल से उसमें अनुबंधों को लगाया है। धातु पचती हमको सुनाई पड़ता है कान में,
और जब देखते हैं धातु पाठ में तो हमको दिखता है दुपचश, इसमें डू लगा है और आ लगा है और शा लगा है, 3 अनुबंध इसमें लगे हुए। इनकी संज्ञा करके इनको हटाना, ये दूसरा सोपान। पहला धातु संज्ञा, उसके बाद धातुओं में इत संज्ञा। तो कैसे करें इत संज्ञा, कितने हिस्से को बचाएं और कितने हिस्से को हटाएं, उसके लिए एक प्रकरण बना। एक कार्य का एक प्रकरण, एक कार्य का एक प्रकरण, और एक प्रकरण में एक ही कार्य होता है, दूसरा कार्य होता ही नहीं। एक प्रकरण में एक काम होता है, दूसरा काम नहीं होता। जैसे हम चिकित्सालय जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो जो नेत्र का विभाग है उसमें हम घुस जाएंगे तो वहाँ कान की चिकित्सा नहीं होगी, और कान के विभाग में नेत्र की चिकित्सा नहीं होगी। और जो अस्थि का विभाग होगा वहाँ ना कान की चिकित्सा होगी ना आँख की चिकित्सा होगी। तो अलग अलग विभाग बने रहते हैं। तो विभागों का हमें ज्ञान होता है तो हम यथेष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। एक बड़ा विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, कितने विभाग हैं, कितने सेक्शंस हैं। पैथोलॉजिकल है तो पैथोलॉजी के विभाग में जाएंगे, अलग अलग उसके अंदर भी सैकड़ों भेद है। तो भेद भेद के भेद, उसके भी भेद, उसके ही प्रभेद करते करते सूक्ष्मतम भेद तक जाकर के जो सैकड़ों विभाग बन जाते हैं, उनमें एक विभाग का काम दूसरे विभाग में नहीं होता। तभी जाकर के वो अपनी विशेषज्ञता की रक्षा करता है। तो पाणिनि ने क्या किया कि धातु संज्ञा जिनकी हो गई है उन धातु में उन्होंने इत संज्ञा यदि प्राप्त है तो किस धातु की केवल धातु की नहीं, धातु में, प्रत्ययों में, आगमों में, जहां जहां यावत शास्त्र में इस संज्ञा प्राप्त होती है उस सब के लिए उन्होंने एक प्रकरण बनाया। तो जब हम जाते हैं अस्पताल में तो लिखा रहता है आकस्मिक चिकित्सा विभाग, नेत्र विभाग, अस्थि रोग विभाग, ऐसा लिखा रहता है ना। ऐसे लेबल लगा दिया उन्होंने, समझ लीजिए। उन्होंने लेबल नहीं लगाया, लिख दिया, लेबल हमने लगा दिया। उन्होंने सीधा लिख दिया कि बारी, हमने उस पर लेबल लगा दिया, हमने उसका नाम लिख दिया, इस संज्ञा विभाग, इस संज्ञा प्रकरण लिख दिया हमने उसको। यहाँ क्या होता है, यहाँ को इस संज्ञा। अब पाणिनि के एक प्रकरण को खोलिए, उसमें एक काम हो। हमको शब्द बनाना है तो हमको 13 प्रकरण चाहिए, कम से कम 13 जगह हमको जाना पड़ेगा। अस्पताल में जाता है रोगी, एक काउंटर पे चिट बनवाता है पर्ची, तो दूसरे में दिखाने जाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उससे कहता है तुम एक्सरे करवाने जाओ, तो तीसरी जगह जाता है। फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए बोलता है तो चौथी जगह जाता है। ऐसा 10 कमरों में घूमता है। उसके बाद डॉक्टर को समझ में आता है कि उसको बीमारी कौन सी, तब जाके उसका डायग्नोसिस जब जान लेता है, डायग्नोसिस कर लेता है, तब जाके उसकी चिकित्सा करता है। मरीज की शक्ल देख के चिकित्सा नहीं करता। तो इसी प्रकार जब शब्द बना सबसे पहले हमने धातु संज्ञा की, धातु संज्ञा के बाद इत संज्ञा। इस संज्ञा का उन्होंने एक प्रकरण बनाया 8 सूत्रों, प्रथम अध्याय के 3 पद। उपदेश जन्नासिक के फलंत्यम न भक्तो दुस्मा आदि नित्य शब्द से छुटू दशक तदिते तस्सु। 8 सूत्रों का प्रकरण बना। इस प्रकरण में क्या होता है, यहाँ केवल इत संज्ञा। यहाँ पूछो कि संज्ञा गुण, यहाँ और कुछ होता है, शब्द कैसे बनता है, तो कहेगा नहीं, यहाँ एक ही काम है। एक प्रकरण में एक काम, दूसरा काम होता ही नहीं। जैसे दवा की दुकान में केवल दवा मिलती है, दवा की दुकान में हम कपड़े मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, और कपड़े की दुकान में हम जेवर मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार हम बाजार जाते हैं तो एक एक दुकान में एक एक वस्तु, एक विशिष्ट वस्तु की एक दुकान होती है। उसी प्रकार शब्द बनाने की जो विद्या है, शब्द बनाने की जो विधा है, शब्द बनाने का जो क्रम है, उसमें एक एक क्रम, एक एक सोपान के लिए एक एक विभाग बनाया है पाणिनि ने। तो हमें उन विभागों का ज्ञान होना चाहिए और ये पता होना चाहिए पहले किस विभाग में हमें जाना है।
तो ये पहला विभाग है। धातु से प्रत्यय लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम धातु से प्रत्यय लगाने के बाद नहीं, धातु संज्ञा होने के बाद, धातु संज्ञा होने के बाद हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको उसमें इस संज्ञा यदि प्राप्त है तो कर देना चाहिए। तो कहाँ जाना? उसके लिए संज्ञा का एक प्रकरण है। हमने जो अष्टाध्यायी का संपादन किया उसमें हमने प्रत्येक प्रकरण के ऊपर लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रकरण है, इसमें ये कार्य होता है। इस प्रकरण में लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक इत संज्ञा के सूत्र है, इसमें इत संज्ञा होती है और कुछ नहीं होता। और जब इस संज्ञा हो गई तब भी धातु अभी हमारा पूरा परिष्कृत नहीं हुआ। जैसे धातु था वदि, वदि धातु में हमने एकार की संज्ञा कर दी क्योंकि वो अनुनासिक अच था, तो वद बन गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ क्या करना है हमको? इदितोनुम धातु से नुमागम कर, नुमागम करते हैं। और जो श्वद धातु है उसमें हमको धात्वादेश शाह से मूर्धन्य शाह के स्थान पर दंत सा बनाते हैं। तो वदि को नुमागम करके हम वंद बनाएंगे। तो वदि वंद, त्रदि क्रंद, छदि छंद, चदि चंद, लगी लंग, अति अंक, ऐसा नुमागम करना पड़ेगा। तब ये धातु तैयार होगा हमारा। ये वो धातु तैयार होगा जो हमको हमारे कान में सुनाई पड़ता है, लोक में, जो हमको दिखाई पड़ता है काव्यों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो वंद धातु है। और वदि जो है ये पाणिनि की प्रक्रिया के लिए बनाया हुआ धातु, ये शास्त्रीय उपयोग इसका है। लोक में तो हमको वंद सुनाई पड़ेगा। तो इधर धातु में हम नुमागम करेंगे। और जिन धातु के आदि में मूर्धन्य शाह है उसको धात्वादेश शाह से हिंसा करेंगे। और जिन धातुओं के आदि में अनकार है उसको हम नून से न करेंगे। और जिन धातुओं की उपधा में रेप है अथवा वकार है उसकी उपधा में आने वाले एक को हम दीर्घ करेंगे उपधा यांच से। जैसे मूर्छा, मूर्छ, मूर्छा, मूर्छ, कुर्द, कूर्द, खुर्द, खूर्द, तुर्वी, तूर्व, ये चार कार्य हैं। ये चार कार्य ऐसे हैं जो इस संज्ञा होने के बाद हो जाए। इनको बाहर से किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं है। इनको बाहर से नहीं चाहिए कि ऐसा प्रत्यय होगा तो ये कार्य होंगे, इसलिए अंतरंग है, ये अंतरंग है। इस संज्ञा करने के तुरंत बाद ये चार कार्य करना चाहिए। उनको करने के बाद हमारा धातु इस लायक हो जाता है कि हम उसमें लकारों के प्रत्यय लगा सकते हैं। तो ठीक है, एक प्रकरण उन्होंने संज्ञा कर दी और उसके बाद ये धात्वादेश शास्त्र सूत्र उन्होंने बना दिए। तो धातु संज्ञा, इत संज्ञा, ये सत्वादि चार कार्य, सत्व, नत्व, नुमागम, उपधा, ये तीन सोपान हो गए। अब चौथा सोपान आया जहां जाकर के हम धातु से लकारों को लगा सकते। तो कहाँ जाए लकार को लगाने के लिए? कहाँ मिलते हैं लकार? कहाँ ढूंढे जाके? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पूरा एक बड़ा भारी शास्त्र है, जैसे बड़ा भारी बाजार होता है, सुपरमार्केट, उस पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग काम होते हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको लकार प्रत्यय चाहिए धातु से लगाने के लिए। तो पाणिनि एक एक धातु से एक एक लकार नहीं लगाते, क्योंकि उनको तो अनंत धातुओं से 10 लकार लगाना है। तो जब तक विभाग नहीं करेंगे वो, जब तक सूक्ष्मतम विभाग नहीं करेंगे तो सारी सिद्धि कैसे करेंगे? तो तीसरे अध्याय में पाणिनि सारे धातुओं से सारे लकार प्रत्यय और सारे कृत प्रत्यय और सारे विकरण और सारे सनादि धातुओं से लगने वाले जितने प्रत्यय हैं यावत, वो सारे प्रत्ययों को कह देते हैं वो अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय। तो प्रत्यय कहते हैं तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्यय लगते हैं, केवल प्रत्यय लगते हैं। आप चाहे प्रत्यय लगने के बाद क्या बना तो वहां नहीं बनेगा।
उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये एक एक धातु के लिए नहीं चल रहा है, सारे धातुओं के लिए एक साथ चल रहा है। सारे धातु गए तीसरे अध्याय के भीतर, उन सारे धातुओं से जितने प्रकार के प्रत्यय लग सकते हैं सारे लगा दिए पाणिनि ने वहां तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय में क्या होता है, वहां केवल धातुओं से प्रत्यय लगाए जाए बस। तो सारे धातुओं से सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय में लग गए। तो वहीं पर लकार प्रत्यय बैठे, 10 लकार की प्रत्यय उसी तीसरे अध्याय। 10 लकार के प्रत्यय हमने लगा लिए, कृत चाहिए तो कृत लगा लीजिए, जिसकी आवश्यकता जो हमारी विवक्षा है उसको हम लगाएंगे। तो धातुओं से 10 लकारों के प्रत्यय आकर के खड़े हो। जो चौथा सोपान है, जब प्रत्यय आया तो हमने उसकी इस संज्ञा की, प्रत्यय आए तो इस संज्ञा पहला काम। जैसे अतिथि घर में आता है तो पादोदकम पहला काम, पादोदकम पहला काम होता है। तो हमने उन 10 लकारों को लिया और उनमें हमने इस संज्ञा कर दी अनुबंधों। तो क्या बच गया, ला बच गया। 10 ला हमारे सामने खड़ी है। लट में हमने आवता की संज्ञा की, अट की तो ला बचा, लिट में इट की तो ला बचा, लुट में उठ की संज्ञा की तो ला बचा, लृत में रिट की संज्ञा की तो ला बचा। तो 10 ला हमारे सामने खड़े। ये चौथा सोपान। अब क्या करें, तो 10 प्रकार के ला जो खड़े हैं, पाणिनि कहते हैं इनको पहचानो। या आपकी आंख में एक समान दिख रहे हैं, अरे लिट में से इट गया तो ला बचा, और लट में अट गया तो ला बचा। तो ला 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 10 खड़े हो गए और 10 एक समान इनको दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से हमको प्रक्रिया का आरंभ जानना चाहिए। तो पाणिनि कहते हैं देखो आपको दिख रहे हैं 10 एक शक्ल में दिखाई पड़ रहे हैं, 10 लकार दिख रहे हैं, पर ये अलग अलग है, समान नहीं। लग ये समान नहीं। तो 10 लकार समान नहीं है। और इन 10 लकारों के स्थान पर जब 10 ला हो गए तो सूत्र आता है लस, और कहता है इन 10 लकारों को हटाओ और इनकी जगह 18 तिंग प्रत्ययों को बैठाओ। तो 10 ला थे तो 10 जगह 18 18 18 तिंग बैठ गया। सबके लिए एक साथ काम होता है, एक काम होगा तो सबके लिए होगा। तो 10 लकार आ गए तो 10 लकारों में संज्ञा करके हटा दिया उनको, और हटाने के बाद उनके स्थान पर तिंग बैठा दिया 18 18। अब यहाँ से आरंभ कीजिए। ये 10 लकार समान दिख रहे थे, 10 तिंग भी समान दिख रहे हैं, 10 के स्थान पर होने वाले 18 18 तिंग भी समान दिख रहे हैं। तो पाणिनि कहते हैं इनको पहचानो। पहचानो कि इसमें कौन से सार्वधातुक हैं और कौन से आर्धातुक हैं। ये तिंग प्रत्यय हुए हैं 10 लकारों के स्थान पर 18 18 तिंग। इनमें 4 तो सार्वधातुक हैं, लट लोट लंग विजनी के स्थान पर जो तिंगादेश हुए, और बचे हुए 6 लकारों के स्थान पर जो तिंगादेश हुए हैं सार्वधातुक नहीं है, ये आर्धातुक। तो धातु संज्ञा इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य। फिर उन पश्चुत धातु से लकार का विधान, फिर लकारों में इत संज्ञा करने के बाद उनके स्थान पर तिंगादेश, फिर उन तिंग को पहचानना। सूत्र कहता है तिंग साधातुकम, तिंग प्रत्यय की साधातुक संज्ञा होती है, और सबकी होती है क्या, सबकी नहीं होती है। लिदादेश तिंग साधातुक नहीं होते हैं, आशीर लिंगादेश तिंग साधातुक नहीं होते हैं। लृत लकार में स्या बैठ जाता है बीच में, लिंग में स्या बैठ जाता है बीच में आर्धातुक, लुट में तास बैठ जाता है आर्धातुक, लुंग में चिली बैठ जाता है आर्धातुक, लेट में सिप बैठ जाता है बहुलम आर्धातुक। तो कहाँ सब होते हैं सार्वधातुक। और लिदादेश तिंग को साक्षात लिंग से आर्धातुक कर दिया जाता है, आशीर लिंगादेश तिंग को साक्षात लिंगाशीर्ष से आर्धातुक कर दिया जाता है। तो 10 लकार साधातुक नहीं होते, तिंग से साधातुक हम सूत्र बैठा रहता है एक तरफ, उसके इतने अपवाद निकल जाते हैं। तो 4 लकार के तिंग साधातुक होते हैं और 6 लकार के तिंग आर्धातुक।
कृत प्रत्ययों में जो शित है वो साधातुक होते हैं, जो शित नहीं है वो आधातुक। यहाँ आकर प्रक्रिया के दो हिस्से, यहाँ दो विभाग बने। तो एक का 4 का नाम साधातुक हुआ, 6 का नाम आधातुक हुआ, और शित कृत का नाम साधातुक हुआ, जो अशित है उनका नाम आधातुक हुआ। तो क्या भेद है भाई साधातुक आधातुक में? जब पानी में एक साथ कहते हैं तो हम भी एक साथ बनाए ना भाई। हम एक एक धातु को 10-10 प्रकार बना के अपनी पूरी जिंदगी क्यों खराब करेंगे? आप चलिए ना पाणिनि की पद्धति से। 3 महीने में यदि संसार के सारे धातुओं के 10 प्रकार नहीं सिद्ध हो तो हम बताएं। हम घोषणा करते हैं कि 3 महीने बहुत ज्यादा हैं। जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 महीने, और जो विज्ञ विद्यार्थी हैं, मेधावी, उनके लिए 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में आर पार सारे धातुओं के 10 प्रकार बनते हैं, जो कौमुदी पढ़ने से जिंदगी भर में नहीं बनते। बच्चे रखते रहते हैं, उनके वो सब रूप बना लेते हैं, पर उनकी बुद्धि में विज्ञान प्रकट नहीं होता कैसे बन रहा है। तो विज्ञान ये है कि 4 लकार के तिंगादेश सार्वधातुक हैं और 6 लकार के तिंगादेश आर्धातुक हैं। 2 अलग अलग संज्ञाएं हैं, तो 2 संज्ञाएं 2 फल होना चाहिए। जाया संज्ञा सासा फलवती भवे। तो सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होता है और आधातुक संज्ञा होने से क्या होता है, इसको जानने के लिए वो कहते हैं देखो भाई, जो प्रत्यय सार्वधातुक होता है उसके लगने पर, जो प्रत्यय सार्वधातुक होता है यदि कर्ता अर्थ में लगता है तो धातु प्रत्यय के बीच में एक विकरण बैठता है, एक विकरण प्रत्यय बैठता है, एक प्रत्यय और आकर बैठता है, उसका नाम होता है विकरण। विकरण पाणिनि की संज्ञा नहीं पर प्राचीन संज्ञा है। तो कौन सा विकरण बैठता है? कहते जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण बैठता है, और जिस गण का कोई विकरण नहीं होता, सनाद्यंत धातु जो है तो किसी गण के नहीं, इनका कोई विकरण नहीं। यहाँ क्या बैठेगा? तो बोले कर्तरी शब्द। एक विकरण सामान्य बनाते हैं कर्तरी शब्द, और बाकियों को गण के नाम से बनाते हैं। दिवादिभ्यश्यन, अस्वादिभ्यश्नु, रुदादिभ्यश, रुधादिभ्यश्नम, क्रादिभ्यश्न, तनादिक्रिभ्य, वो ऐसा बना देते। तो कहते हैं जब कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय लगता है धातु से, चाहे तिंग हो, कर्तरी तिंग हो, चाहे कर्तरी कृत हो, तो धातु प्रत्यय के बीच में एक विकरण को जरूर बैठना पड़ता है, अवश्य बैठना पड़ता है। तो कौन सा विकरण होता है? जिस गण का धातु उस गण का विकरण। तो धातु 5 को क्या किया? धातु 5 को उन्हें 10 हिस्से बना दिए, 10 गण बना दिए। तो धातु 5 के 10 गण पाणिनि ने बनाए, और विकरण के प्रकरण में उन्होंने 10 गणों के 10 विकरण बता दिए अलग अलग। शब्द करके शब्द का लुक कर दिया तो शब्दों की विकरण हो गया उसका। तो ये जो गण है और गण के अनुसार जो विकरण है, ये कब होते हैं? साधातु प्रत्यय परे होने पर, कर्तरी साधातु प्रत्यय परे होने। यदि प्रत्यय साधातुक नहीं है, आधातुक है, तब क्या होगा? तब न गण होगा और न तब विकरण होगा। तो धातु 5 के जो 10 गण बने हैं, जो 10 गण में बांटा धातु 5 को पाणिनि, विकरण लगाने के लिए 10 गण बने। विकरण कब लगाते हैं? जब कर्तरी सार्वधातुक होता है। सार्वधातुक है तो गणानुसार विकरण, सार्वधातुक प्रत्यय नहीं है तो न गण न विकरण। ये प्रक्रिया का 7वां भाग हुआ, 7वां सोपान हुआ। तो विकरण के लिए पूरा एक प्रकरण बनाते हैं। अष्टाध्यायी में 3-1 आवश्यक सूत्र है, कर्तरी शब्द 3-1 आवश्यक, 3-1 आवश्यक होगा कर्तरी शब्द। वहां से लेकर के 90 सूत्र है, कुछ रजो प्राचाम शन परस्मै पदंच तक, 3-1 आवश्यक से 3-1 90 तक वे सारे विकरण लिख देते हैं। सारे गणों के सारे विकरण पाणिनि एक साथ क्यों लिखते हैं? यदि पाणिनि को एक एक धातु के 10-10 प्रकार बनाना अभीष्ट होता तो सब गणों के विकरण एक साथ क्यों लिखते हैं? इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि कहते हैं जब प्रत्यय पहचान में आपके आ जाए
प्रत्यय पहचान में आ गया कि तिंग है और ये सार्वधातुक तिंग है, तब हमको धातु की पहचान करना पड़ता है। जब प्रत्यय पहचान में आ गया कि सार्वधातुक तिंग है अथवा सार्वधातुक कृत है, तो हमको फिर धातु की पहचान करना पड़ती है कि ये किस गण का है। तो जिस गण का धातु होता है उस गण का विकर्ण बीच में बैठा देते हैं। तो प्रत्यय को पहचानिए और धातु को पहचानिए और गणानुसार विकर्ण को बैठा दीजिए। तो सार्वधातुक प्रत्यय है तो गण विकर्ण दोनों चाहिए। आधातुक प्रत्यय के लिए न तो गण होता है, न आधातुक प्रत्यय के लिए विकर्ण होता है। सारे विकर्ण पाणिनि ने एक साथ लिखे, सारे संज्ञा के सूत्र पाणिनि ने एक साथ लिखे, धातु से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ तीसरे अध्याय में लिखे। 7 अध्याय अष्टाध्याय के खंगाल लीजिए, आप चार्ट लीजिए, आपको एक भी सूत्र नहीं मिलेगा किसी धातु से कोई प्रत्यय लगा रहा हो, क्योंकि धातु से प्रत्यय लगाने का जो कार्य है उसका एक पूरा विभाग बना के उन्होंने तीसरे अध्याय में रख दिया। पाणिनि एक विभाग में एक कार्य, एक प्रकरण में एक कार्य कर, एक प्रकरण में 2 कार्य नहीं कर। तो ये हो गया आपका धातु संज्ञा, इस संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य। उसके बाद लकार लगाना, फिर लकारों में इस संज्ञा करके लकार को हटाना, हटा करके उसके स्थान पर तिंग को बैठाना, फिर तिंग को पहचानना, और तिंग को पहचान करके यदि कर्तव्य साथ आते हुए तो विकर्ण करना। ये एक साथ बना दिए पानी में विकर्ण। और विकर्ण लगाने के बाद फिर क्या करें, हमने धातु लिया पा, उससे लगाया लट, और लट में अनुबंध की संज्ञा करके उसके स्थान बैठाया तिंग, और हमने उस तिंग के सार्वधातुक संज्ञा की, क्योंकि लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के तिंग ही सार्वधातुक होते हैं और 6 लकारों के तिंग सार्वधातुक नहीं होते, तो हमने शब्द बैठा दिया। और जब शब्द बैठ गया बीच में आकर के, तो शब्द 2 काम करता है, धातु को देखता है और प्रत्यय को देखता है, 2 तरफ देखता है। तो ये धातु को देखता है, पा धातु को, उससे कहता तुम पिब बन जाओ। शित प्रत्यय परे होने पर पा को पिब हो जाता है। पाघ्रादमास्थाम नादान दृश्यति सति से पा के स्थान में पिब हो जाता है। और पिब में जब शब्द मिल जाता है तो पिब ऐसा अदंत अंग बन जाता है। प्रत्यय लगते साथ अंग संज्ञा हो जाती, प्रत्यय लगा और अंग संज्ञा हुई। और ये जो अंग होते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, अदंत और अनदंत। तो देखिए विकरण को देखकर धातु की आकृति बदल गई। पा के स्थान पर पिब हुआ तो किसके कारण हुआ, शब्द के कारण, ठीक है। और जन के स्थान पर जा हुआ, दिवादिगण का जो जन है और क्रियादिगण का जो ज्ञा है, इनके स्थान पर जो जा आदेश हुआ, ये किसके कारण हुआ, उस विकरण के कारण। और द्यति श्यति इत्यादि में जो ओ का लोप हुआ, ये किसके कारण हुआ, विकरण के कारण। और पुनाति लोनाति में जो पू और लू धातुओं को ह्रस्व हुआ, ये किसके कारण हुआ, विकर्ण के कारण। और मुचादि धातुओं को जो नुमागम हुआ, ये किसके कारण हुआ, विकर्ण के कारण हुआ। और जो क्षमादि धातुओं को दीर्घ हुआ, शाम्यति दाम्यति ताम्यति क्षाम्यति, ये किसके कारण हुआ, विकर्ण के कारण। तो विकर्ण लगाने के बाद विकर्ण के कारण जितने धातुओं में कुछ परिवर्तन होते हैं, आदेश होते हैं अथवा आगम होते हैं, इन सबके लिए पाणिनि ने एक प्रकरण बनाया। इन सबको पाणिनि ने एक प्रकरण में रख दिया। क्यों रखा भाई एक साथ, इन सबको लाके उन्होंने क्यों एक साथ रखा। ओता शनि तो शन परे होने पर होता है, जो कि दिवादिगण का है, और पुआदि नाम ह्रस्व तो क्रियादिगण का है, पुआदि धातु तो क्रियादिगण के, और पाघरा धुमा इत्यादि धातु जो है ये भुआदिगण के हैं। और ज्ञा जनोर जा कहा तो एक क्रियादि का है, दूसरा दिवादि का है। तो ये सब इकट्ठे क्यों बना दिए पानी में, देखिए अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय का तीसरा पाद खोलिए, 71वां सूत्र है ओता शनि। ओता शनि से लेकर के ओता शनि है, क्षमाम अष्टानाम दीर्घ शनि शिवक्लम्या चमाम शिति क्रम परस्मै पदेषु इषुगमियाम छ अपाघ्राधमा दृश्यति सति, ये एक ज्ञानजनोर्जा पुआदि नाम ह्रस्व मीनाते निगमे। ये सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ क्यों रख दिए एक साथ भाई,
अलग अलग गणों के विकर्ण परे होने पर होने वाले जो धातुओं के स्थान पर आदेश हैं, ये पाणिनि ने एक साथ क्यों रख दिए? जब एक धातु आता तो एक को रखते, जैसे दीक्षित जी ने किया। जब भुआदि गण आया तुमने पाखरात्मा बोल दिया, और जब दिवादी गण आया तब उतश्यनी बोल दिया। पाणिनि ने क्यों एक साथ रखा? तो पाणिनि बता रहे हैं कि देखो भाई, एक कार्य जो होता है उसके लिए हम एक प्रकरण बनाते हैं। ऐसा विचार करने से आपका सब सिद्ध हो जाए। तो हमने विकरण लगाने का काम किया, तो सब गण के धातु में विकरण लगा दिया, 10 गण में लगा दिया विकरण। हमने एक के लिए नहीं रुके, 10 गण में हमने विकरण लगा दिए। और विकरण लगने के बाद जिन धातुओं की आकृति बदलने वाली है आगम आदेश के द्वारा, उनके सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ लिख दिए। तो इस प्रकरण का नाम है धात्वादेश प्रकरण। जो विकर्ण निमित्तक धात्वादेश है उनका प्रकरण। अब आप पूछेंगे यहाँ शेमुचादी नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, और यहाँ दंश संज संज्ञान शपी क्यों नहीं लिखा? ये भी तो विकर्ण के कारण होता है। तो देखिए, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी का प्राण तत्व है वो है अनुवृत्ति और अधिकार। और लंबी अनुवृत्तियां होती हैं, अधिकार बना के रख देते हैं उनको। तो ये अनुवृत्ति जो है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्राण तत्व। तो प्रकरण है, प्रकरण में सूत्र बैठे हैं। ये किस क्रम से बैठे हैं? ऊतः शनि से मीनाते निगमे तक का एक प्रकरण। ये क्यों इकट्ठे बैठे हैं? क्योंकि एक काम कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। ये कौन सा काम कर रहे हैं? विकरण निमित्तक धातु आदेश कर रहे हैं। विकरण को निमित्त मानकर धातु के स्थान पर होने वाले आदेश को कर रहे हैं। तो एक कार्य का एक प्रकरण बन गया, एक कार्य का एक प्रकरण। तो ये एक कार्य को करने वाले सूत्र एक प्रकरण में बैठते हैं। और दूसरी बात, कैसे बैठते हैं उनमें अनुवृत्ति का क्रम होता है। ऊपर के सूत्रों से यदि कोई पद उनको चाहिए नीचे के सूत्रों में खींचना है तो उसी क्रम से बैठा देते। तो जब वे कहते हैं क्षिमुक्लम्याचमाम शिति, तो शिति को लेना है क्रम परस्मै पदेशु में, इशुगम्याम छ में, पाघरादमा में, अज्ञाजनोर्जा में, पुआदि नाम ह्रस्व में। ये 7-8 सूत्रों में लगातार शिति चाहिए, तो शिति वाले सूत्र को ऊपर बैठा देते हैं, और जिनको शिति की आवश्यकता है उनको उसको नीचे बैठा देते हैं। तो एक प्रकरण में एक काम करने वाले सूत्र बैठते हैं और वे अनुवृत्ति के क्रम से बैठते हैं। और यदि कोई सूत्र वहां नहीं दिखाई पड़ता हमको अपनी जगह में, तो हम उससे पूछ सकते हैं कहाँ गए थे तुम, तो बताएगा आप कि हम वहां गए थे। दंश संजो संजाम शपी से पूछिए कि भाई जब यहाँ पर विकर्ण परे होने पर होने वाले धात्वादेश कहे जा रहे हैं तो तुम कहाँ चले गए, तुमको यही बैठना चाहिए। तो आपको बताएगा कि हम वहां चले गए थे, कहाँ पर? जहां पर स्नान नलोपह बैठा है, स्नान नलोपह। 6वें अध्याय में 4थे पाद में एक नलोप का प्रकरण है, जहां पर न का लोप होता है। वो चलता है स्नान नलोपा से लेकर भंजेश चुनी तक। ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में है, स्नान नलोपा। तो यहाँ क्या कार्य होता है? तो यहाँ कार्य होता है न का लोप। ये सूत्र है 6-4-23 और जाता है भंजे शिचड़ी 33 तक। 23 से 33 तक का एक प्रकरण है, यहाँ पर न का लोप होता है। यहाँ क्या होता है? ये 23 से 33 तक का जो प्रकरण है, 23 यानी 8, इन 11 सूत्रों का प्रकरण है। इन 11 सूत्रों का एक प्रकरण, इसमें क्या होता है? न का लोप होता है। दुनिया भर के जितने शब्द बनने वाले हैं लौकिक वैदिक, उनमें यदि न का लोप होता है कहीं पर, जैसे बंध से हमने बद्धा बना दिया है, बंध से बद्धा बना दिया, तो कैसे बनाया? ना का लोप क्यों हुआ? और जब बंध से बंधुम बनाया तो ना का लोप नहीं हुआ। तो ना का लोप कब होता है, ना का लोप कब नहीं होता है, इसको जानने के लिए पाणिनि ने एक प्रकरण बना दिया।
और दंश संजय संज्ञाम शपी में जो ना का लोप होता है शप परे होने पर होता है, विकरण परे होने पर होता है। उसको पाणिनि ने यहाँ भेज दिया, जाओ भाई वहाँ अनुवृत्ति मिल जाएगी, वहां जाके तुम बैठोगे तो तुमको स्नान नलोपा से नलोपा की अनुवृत्ति मिल जाएगी, और इस प्रकरण में बैठोगे तो हमको नलोपा दोबारा कहना पड़ेगा। तो सूत्र छोटे से छोटा बन जाए। 2 अक्षर वाला सूत्र 2.5 अक्षर का ना होने पाए, और 2.5 अक्षर का सूत्र 3 अक्षर का ना होने पाए, ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर बना दिया, इसको भेज दिया यहाँ। तो दंश संजु संज्ञाम शपि सूत्र तो है धात्वादेश प्रकरण का, और न लोपा की अनुवृत्ति लेने के लिए यहाँ पर आ गया। इसका विवेक हमको वही कर देना चाहिए। तो देखिए ओत शनि वाले प्रकरण में क्या हो रहा है, विकरण को निमित्त मानकर होने वाले धात्वादेश हो रहे हैं, और स्नान न लोपा के प्रकरण में क्या हो रहा है, ना का लोप हो रहा है। तो एक कार्य के लिए एक प्रकरण। उसके बाद विकरण के बाद प्रत्यय बैठा है, तो प्रत्यय कैसा बने, लट में कैसा बने, लिट में कैसा बने, लुट में कैसा बने, लोट में कैसा बने, इसको कौन बताएगा। तो लिट तो बताएंगे नहीं, क्योंकि पाणिनि ने 2 हिस्से बना दिए लकारों के, लट लोट लंग विधि 4 बनाए। लकारों के 2 हिस्से हो गए। एक धातु के 10 लकार बनाना पाणिनि विधि नहीं, सब धातुओं का एक लकार बनाना यही पाणिनि की विधि। और सब धातुओं के जब आधातुक लकार बनाएंगे तो एक एक बनाएंगे, और जब साधातुक बनाएंगे लंग विधि नहीं, चारों एक साथ बना देंगे, क्योंकि चारों की एक ही विधि। वो एक विधि क्या है, विकरण को बैठाना, पीछे विकरण को बैठाना, एक ही विधि। तो चारों लकार के प्रत्यय हम लगाएंगे, और आप देखेंगे कि पहले दिन से लेकर के 15 दिन के भीतर यावत संसार के सारे धातुओं के 4 लकार सिद्ध हो जाते। जो 2 साल माथा फोड़ के नहीं सिद्ध होते, कमरी पढ़ी। तो विकरण के अनुसार धात्वादेश और विकरण के अनुसार प्रत्ययादेश। प्रत्यय जो तुतिंग है ये कभी तीतांति बन जाते हैं, कभी तूताम अंतु बन जाते हैं, कभी ताताम अन बन जाते हैं, कभी यात याताम यू बन जाते हैं। तो ये जो प्रत्ययों की आकृतियां बनती हैं, जब कहते हैं गच्छेद गच्छेताम गच्छे युद्ध प्रत्यय इतिताम यू बन गया, और जब कहते हैं चिनुयाताम चिनुयुत यात याताम यू बन गया। तो कब ये प्रत्यय इतिताम यू बनेगा और कब ये प्रत्यय यात याताम यू बनेगा, इसको कौन बताएगा। किसी से नहीं पूछना पाणिनि के शास्त्र, पाणिनि के शास्त्र सीधा पाणिनि से पूछिए आप, वो आपको उत्तर देंगे वहीं के वहीं। तो कहते हैं देखिए अंग जो बनाया आपने धातु विकरण को जोड़ करके, तो जब अंग अदंत बनेगा, ये विकरण बीच में जो बैठे हैं तो 3 विकरण इसमें अदंत है, शप शन और शप शन और शप, 3 अदंत। जब ये विकरण अदंत होगा तो अंग अदंत बनेगा। जब अंग अदंत होगा इतिताम यू, इते इथे अंत। और जब विकरण अनदंत होगा तब यात याताम यू, आते आते अति। तो प्रत्यय जो बनते हैं तिंगादेश, ये 2 प्रकार के, अदंत अंगों के लिए अलग, अनदंत अंगों के लिए अलग। ये प्रक्रिया का विज्ञान समझते चले आए। इसके लिए पाणिनि फिर क्या करते हैं कि जो 10 गण बनाए हैं, इस 10 गणों के 2 हिस्से करते हैं, भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि। इन 4 के विकरण अदंत, इनका एक वर्ग बन गया। अभी हमने साधातुक आधातुक 2 बनाए थे, लकारों के हमने 2 हिस्से किए थे, लट लोट लंग विधिलिंग को हमने एक वर्ग में डाला और 6 को हमने दूसरे वर्ग में डाला। अब हमने गणों के 2 हिस्से बना दिए, भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि 4 का हमने एक वर्ग बना दिया और बचे हुए 6 का दूसरा वर्ग बना दिया। तो 4 गण अदंत हो गए और 6 गण अनदंत हो गए। अब हम 4 गणों के धातुओं में ये 4 लकारों के प्रत्यय लगाएंगे एक साथ, तो 4 लकारों के सब धातु सिद्ध हो जाएंगे। और फिर 6 गण के धातुओं में हम अनदंत वाले प्रत्यय लगाएंगे, अनदंत अंग वाले, तो 6 गण सिद्ध हो जाएंगे। ये तब आता हमारा साधातुक लकारों का काम सिद्ध हो जाएगा। तो सारे धातुओं में हम 4 लकार लगाएंगे, फिर बाकी लकार हम एक एक करके लगाएंगे। तो देखिए
अब हमने निर्णय कर लिया कि हमें कौन से प्रत्यय लगाना, विकरण लगाने के बाद प्रत्यय का निर्णय हुआ। तो हमने साधातुक संज्ञा की, फिर बीच में विकरण को बचाया, विकरण को बचा के विकरण के अनुसार धात्वादेश जहाँ प्राप्त थे उनको किया, और विकरण के अनुसार ही प्रत्यय का निर्णय किया कि कहाँ पर हमको इतिताम यू करना है, कहाँ पर यात याताम यू करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद का जो अगला कदम होता है, जो अगला सोपान होता है, वो होता है अतिदेश। अतिदेश, अतिदेश को जानकर हम अगला कदम, ये क्रम से चले आ रहे हैं। तो 11वां सोपान हमारा बना अतिदेश। ये जो प्रत्यय पाणिनि ने बना दिए, 18 तिंग थे, इन 18 तिंगों से 4 लकारों के प्रत्यय बना दिए, तभी 74 हो गए। 18 लट के, 18 लंग के, 18 विधिलिंग के, और 20 प्रत्यय लोट के, क्योंकि वहां 2 तातंग हो जाए। इन प्रत्ययों को 4 हिस्से, इन प्रत्ययों को 2 हिस्से करते हैं पाणिनि। प्रत्यय पित है और प्रत्यय अपित है। तो पित के स्थान पर जो हुए है पित है, अपित के स्थान पर जो हुए अपित, तिप सिप में पित थे, तो लट लकार में तीसी में पित हो गए, लंग लकार में तासा अम्पित हो गए, और लोट में क्या हुआ कि आदितम से पिच आ गया और शेर या पिच आया, तो अपित का पित हो गया, पित का अपित हो गया, तो आनी आव आम, तो आनी आव आम, आई आवाही आमाही, और तू, ये 7 प्रत्यय पित हो गए, तो 13 प्रत्यय पित हुए। 74 में से 13 पित हुए और बची हुई अपित हुए। अब यहाँ से प्रक्रिया के 2 हिस्से बने, तो पाणिनि कहते हैं सार्वधातुक अपित। जो अपित सार्वधातुक प्रत्यय है वो गित होते हैं, मतलब प्रत्यय को पहचानना है, प्रत्यय को इतनी सूक्ष्मता से पहचानना है, इतनी आत्मीयता से पहचानना है, जो स्वयं प्रकट कर देगा कि आपको क्या करना है। तो हम कहते हैं कैसे पहचानो प्रत्यय को, तो जैसे गाय अपने बछड़े को पहचानती है, और बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है। जिसका जो मालिक होता है गाय बछड़े का, वो निशान लगा के रखता है अपने पशुओं में। तो हमारी गाय को हम निशान से पहचानते हैं, चिन्ह से पहचानते हैं, और गाय अपने बछड़े को चिन्ह से नहीं पहचानती। हजारों बछड़ों के बीच में से पहचान लेती है अपने बच्चे को। ऐसा जो प्रत्यय को पहचानता है वही प्रक्रिया के विज्ञान को जानता है। तो ये प्रत्यय हमने पहचाने, तिप सिप में हमको दिख रहा पाकिस संज्ञा हुई तो पित है, और जो तस थस बस मस है, यहाँ तो गा की संज्ञा नहीं हुई गकार की। तो देखिए प्रत्यय को 2 प्रकार से पहचानने की विधि बताते हैं पाणिनि। एक तो अनुबंध से पहचानिए, जिसकी हमने इस संज्ञा की है प्रत्यय में अथवा धातु में, और लोप किया है, उसको लोप करके फेंक नहीं देना उसको। हमने धातुओं में अथवा प्रत्ययों में जिन अनुबंधों की संज्ञा की है उनका लोप कर दिया है, तो लोप करके कहीं फेंक नहीं दिया है, उनकी पहचान है। ये अनुबंध जो है यही प्रक्रिया को चलाते हैं। ये अनुबंध ही वास्तव में पाणिनि की प्रक्रिया के, पाणिनि के शास्त्र के चालक हैं, यही बताते हैं हमें क्या करना है। तो अनुबंधों को प्राण के समान पहचान के रखिए। तो पित्त तो हमको आंख से दिख रहा है, और जो पित्त नहीं है वो भी हमको आंख से दिख रहा है। और पाणिनि कहते हैं जो अपित प्रत्यय वो गित है। गित किसको कहते हैं? जहाँ गकार की संज्ञा होती है वो गित होता है, जैसे अंग चंग यंग गित है। तो पाणिनि कहते हैं देखो भाई ये तस थस बस मस है, ये भी गित है। ये क्यों गित है? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो अपित सार्वधातुक होते हैं गित होते हैं। तो पाणिनि ने ये 3 प्रत्यय जो थे अथवा जो शित प्रत्यय थे सार्वधातुक, तो सार्वधातुक तिंग और सार्वधातुक कृत, इन प्रत्ययों के 2 हिस्से करते हैं, पित और अपित। और ये घोषित कर दिया देश के द्वारा जितने अपित सार्वधातुक हैं इनको आप गित मानिए, इनको गित मान के आप चलिए, और इनके लगने पर आप वही कार्य कीजिए जो कार्य गित प्रत्यय परे होने पर होता है। तो प्रत्यय को हमको 2 प्रकार से पहचानना पड़ेगा। एक बार आंख से देख करके अनुबंध कौन सा लगा है अनुबंध से, और दूसरी पहचान करना पड़ेगी अतिदेश से। ये प्रक्रिया का 11वां सोपान। और पाणिनि ने अतिदेश के सारे सूत्र एक साथ लिखे, विकरण के सारे सूत्र एक साथ लिखे,
धात्वादेश के सारे सूत्र एक साथ लिखे, इस संज्ञा के सारे सूत्र एक साथ लिखे, नुमागम के सारे सूत्र एक साथ लिखे हैं, न लोप के सारे सूत्र एक साथ लिखे, एक एक कार्य का एक एक प्रकरण पाणिनि ने बनाया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हमको चाहिए? तो अतिदेश के लिए वो बनाते हैं। अतिदेश जो है बहुत बड़ा तत्व है। अंग कार्य को करने के पहले अतिदेश नहीं करेंगे तो आप चल ही नहीं सकते। आपको दिख रहा है कुछ, है कुछ, आदमी दिखता है कुछ, होता कुछ, हम धोखा खा जाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, बाद में धोखा खा जाते हैं अगर आदमी की पहचान नहीं है। इसी प्रकार प्रत्यय हमको जो तस थस बस बस दिख रहे हैं, गित तो दिख नहीं रहे और है गित। किसने बनाया गित? इनको अतिदेश ने बनाया। तो प्रत्यय एक बार अनुबंध से पहचाना जाता है, दूसरी बार अतिदेश से पहचाना जाता है। और सारे अतिदेश के सूत्र पाणिनि ने एक साथ लिख दिए हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में। आरंभ के 26 सूत्र हैं। गांग कुतादित विजित विभाषो नो साधातु मपित असंयोगा लिखित इंदि भवतिभ्यांच। यहाँ से चलते थे 26वां सूत्र लिखते हैं रलुर विधा धुलारी संश। 26 सूत्रों को उन्होंने प्रकरण बनाया। इस प्रकरण में क्या होता है? इस प्रकरण में अतिदेश होता है। अतिदेश यानी अतस्मिस् तद्धर्मा रोपोतिदेश है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। जो कित नहीं है उसको कित मान लो, जो कित नहीं है उसको कित मान लो, जो कित है उसको अकित मान लो। तो गित्वातिदेश, कित्वातिदेश, अकित्वातिदेश, ये सारे अतिदेश पाणिनि ने एक साथ लिखे, क्योंकि ये प्रक्रिया का एक, ये जितने प्रकरण है ना, ये एक औजार है, टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, उस यंत्र को चलाने वाले औजार हैं। ये पाणिनि का जो महायंत्र है प्रक्रिया का, उसको चलाने वाले औजार हैं ये सब। पूरे 26 सूत्र हैं बैठा दिए कि देखो भाई, कोई प्रत्यय आपके सामने आता है धातु के सामने, तो जैसा दिख रहा वैसे ही मत समझ देना। आपको तो प्रत्यय तो कित दिख रहा है, इडागम हो जाएगा तो अकित हो जाएगा। ये साधातु प्रत्यय आपको जो दिख रहा है इसमें गित दिख नहीं रहा है, यदि अपित है तो गित हो गया। ये 11वां सोपान है प्रक्रिया, और इसके सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ। अभी तक हमने आपको बताया इस संज्ञा एक प्रकरण, इस संज्ञा का एक प्रकरण, विकरण का एक प्रकरण, धात्वादेश का एक प्रकरण, प्रत्यय देशों का एक प्रकरण, अतिदेश का एक प्रकरण, एक एक कार्य का एक एक प्रकरण पाणिनि ने बनाया। तो हमको प्रकरणों को समझ के चलना चाहिए। पूरी अष्टाध्यायी रट्टा मार के आदि संत तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अष्टाध्यायी रटवाना घुटवाना शुरू कर दिया और उनकी आयु उसी में क्षीण होती रहती है। तो प्रकरण अनुसार अलग अलग उनको प्रक्रिया में लगाते हैं। ये प्रकरण बताएंगे, प्रकरण का उपयोग बता देंगे, उनको कैसे लगाना, कैसे घटित करना। तो वो सूत्र जो है जब प्रक्रिया में उनका विनियोग हो जाता है और शब्द की सिद्धि कर देते हैं तो चेतन हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं और बच्चे को दिखने लगते हैं कि देखो इस सूत्र का ही उपयोग। ऐसा करते करते अष्टाध्यायी सिद्ध हो जाएगी। क्रम से नहीं, वृद्धि राधि से आ तक रखने की जरूरत है। तो ना हमको धातु पाठ रखना है ना प्रत्यय पाठ रखना है, कुछ नहीं रखना। तो ये हो गया अतिदेश। अतिदेश को जानने के बाद अंग कार्य करना। तो पित प्रत्यय अलग हो गए और जो अपित थे उनका नाम गित हो गया। अब पित के लिए अलग अंग कार्य होगा, अपित के लिए अलग कार्य होगा। पित प्रत्यय में गुण होगा, अपित में गुण नहीं होगा। तो ये अंग कार्य के दो रास्ते बने। तो अतिदेश को जानकर अंग कार्य, और अंग कार्य के हो जाने के बाद संधि कार्य, जिसको वार्ण कार्य कहते हैं। अंग कार्य और वार्ण कार्य, ये 13वां सोपान है। संधि यानी अंतिम काम है। जैसे शर्ट को सीने के बाद आखिरी काम होता है कॉलर को लगाना, उसका सिलाई खत्म हो जाती है। किसी भी कार्य का एक क्रम होता है। तो हमने 13 सोपानों में प्रक्रिया बताई और 13 सोपान जो है उनके 13 प्रकरण पानी में अलग अलग बना करके रखे। हम प्रत्यय को सम्यक पहचाने। प्रत्यय के पहचानने में हमने चूक की तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपका शब्द शुद्ध बन नहीं सकता। इसी क्रम से हमको चलना है। और सबसे अंत में संधि, संधि अंतिम कार्य होता है। इसलिए संधि के सारे सूत्र पाणिनि ने त्रिपादी में रख दिए। हल संधि के सारे सूत्र त्रिपादी में रखे और अष्ट संधि के सूत्र जो है 6-1 में रखे। संधियां 2 ही होती, अच का अच से योग और हल का हल से योग। इसी क्रम संधि, अच के बाद अच आएगा तो संधि होगी और हल के बाद हल आएगा तो संधि होगी।
अच के बाद हल आएगा तो कोई संधि नहीं होगी, और हल के बाद अच आएगा तो भी कोई संधि। एक संधि अच अच के बीच में, दूसरी संधि हल हल के बीच में, और ये अंतिम कार्य। इसको हमने अब किया तो हमारा शब्द सिद्ध हो गया। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो बनी है वो प्रकरणों के आधार पर बनी, और एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं। तो इसलिए तो हमें उन प्रकरणों का ज्ञान करना है, उनके क्रम का ज्ञान करना है। इसी का नाम प्रक्रिया विज्ञान है। अब ये धातु से प्रत्यय लगने पर जितने कार्य हमने बताए आपको 13, इन सूत्रों में से एक भी सूत्र सुबंत प्रक्रिया में नहीं लगेगा, तद्धित प्रक्रिया में नहीं लगेगा। तो क्या बुरा है कि हम तिङंत के सूत्रों को अलग कर दें, और सुबंत के अलग कर दें, और तद्धित के अलग कर दें? पाणिनि ने क्यों चिपका के रखे भाई एक के पीछे? पाणिनि ने इसलिए चिपकाए कि सूत्रों को ऊपर के सूत्रों से अनुवृत्ति ले। यदि पाणिनि सटा के नहीं रखेंगे तो एक एक सूत्र जो 2 पद का है वो 4 का हो जाएगा, कोई 6 का हो जाएगा, कोई 10 का हो जाएगा। इसलिए पाणिनि ने अनुवृत्ति लेने के लिए सूत्रों को सटा दिया। इससे क्या हुआ है, तिङंत प्रक्रिया के सूत्र में सुबंत के सूत्र चिपक गए, सुबंत में तद्धित के सट गए, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति लेना है उनको। जैसे सूत्र है तो दीर्घो यही, ये सूत्र तिङंत प्रक्रिया का है। उसके नीचे उन्होंने चिपका के बैठा दिया सुपिचा। सुपिचा केवल सुबंत में काम करता है, अतो दीर्घो यही केवल तिङंत में काम करता है। दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है आपस में। तो क्या रिश्ता है जो चिपके बैठे हो? अनुवृत्ति का रिश्ता है। सुपिचा को, अतो, दीर्घो, यही, इन तीनों पदों की अनुवृत्ति चाहिए। यदि सुपिचा को निकाल के अलग बना देते, दूसरा खंड बना के रखते, तो सुपिचा में अभी सुपिचा 2 शब्द हैं, तो 3 ऊपर से लाके डालना पड़ते, 4 नहीं कहना पड़ता। तो अतो, दीर्घो, यही, सुपि, इतना बड़ा सूत्र बन जाता है। तो सूत्र लघ्वाक्षर बन सके, छोटे से छोटे बन सके, इसलिए पाणिनि ने सूत्रों को अनुवृत्ति से सजा दिया। उसको हम विवेक पूर्वक हटा सकते हैं, तिङंत को अलग कर सकते हैं और सुबंत को अलग कर सकते हैं। तो एक अष्टाध्यायी बन जाएगी धात्वाधिकारी अष्टाध्यायी, दूसरी बन जाएगी शुभाष्टाध्यायी, तीसरी बन जाएगी तद्धिताष्टाध्यायी। तो ये इतने तो हम खंड कर सकते हैं, छोटे छोटे बन जाएंगे। फिर उनके अंदर प्रकरण है, उन प्रकरणों को समझें, फिर उन प्रकरणों का उपयोग कैसे करना है। जैसे वेद में मंत्र है तो मंत्र को विनियोग कैसे करना है, इसी प्रकार प्रकरणों को विनियोग कैसे करना है, उसको जान ले, उस विज्ञान को जान ले, तो जो बनेगा वही साधु शब्द। ये पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान है। और एक धातु के 10 लकार बनाना, धातु के क्रम से धातु को उठाना, और अकार आदि क्रम से लकारों को उठाना, ये तो अविधि है, ये तो जीवन का क्षय करने की पद्धति। इसीलिए वैयाकरण व्याकरण पढ़ने वाले लोग जिंदगी भर व्याकरण ही पढ़ते रह जाते हैं, बाकी नहीं पढ़ पाते। हमको व्याकरण क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि हम संस्कृत के विशाल वाङ्मय के दर्शन कर सकें, उसे प्रवेश कर सकें, उसको संभाल सकें, उसकी रक्षा कर सकें। यदि पूरी आयु व्याकरण पढ़ने बीत जाएगी तो उस वाङ्मय में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए पाणिनि का ये सरलतम उपाय है। ये बिल्कुल प्रकाशित पंथा, एकदम सुप्रकाशित मार्ग है। इसमें एक भी गतिरोधक नहीं। ये अजिम्हा राज पद्धति है, सीधी सपाट सड़क है, इसमें कोई गतिरोध नहीं। इसमें चलते जाइए और इस प्रकाशित मार्ग में आप दौड़ते जाइए, तो शब्द अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। वहां में कुछ करना धरना नहीं। सीधा रास्ता। गुण होता है तो क्यों होता है भाई, कब होता है? गुण नहीं होता तो कब होता है? संप्रसारण होता है तो कब होता है और कब नहीं होता है, ये हमको मालूम हो जाएगा तो हम बना लेंगे। अरे भाई क्या कारण है कि वच धातु से ता लगाते हैं तो वक्ता बनता है, उक्ता लगाते हैं तो उक्ता बन जाता है। तो वक्ता में क्यों वा सुनाई पड़ता है, उक्ता में क्यों ऊ सुनाई पड़ता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है वो अनुबंध जो लगा है ता में का। कित है तो संप्रसारण होगा, कित नहीं है तो संप्रसारण नहीं होगा। पित है तो गुण होगा, पित नहीं है तो गुण नहीं होगा। तो हमको कारण बताओ ना, रीजनिंग। सकाल बताइए भाई, क्यों चिनौती में वो हो गया और क्यों चिनुता में गुण नहीं हुआ? चिनौती में क्यों गुण हुआ, चिनुता में क्यों गुण नहीं हुआ? तो देखिए कब गुण होता है कब गुण नहीं होता। ये यही प्रक्रिया विज्ञान है। तो पाणिनि इकट्ठा क्यों कहते हैं? देखिए 7वें अध्याय का 3रा पाद खोल लीजिए।
और सूत्र है 82 मिदेर गुणा। अब मिदेर गुणा से पाणिनि अंग कार्य शुरू कर रहे हैं। वास्तव में शुरू तो कर रहे हैं वो सात धातु का धातु मिदेर गुणा को तो अनुवृत्ति के लिए उन्होंने रख लिया है, वहां अनुवृत्ति के लिए उन्होंने उसको डाल के रख लिया है। शुरू ये होता है कि जब प्रत्यय बन गए, हम प्रत्यय को पहचान गए, हमने अतिदेश कर लिया और जान गए प्रत्यय के वास्तविक स्वरूप को, तब वो कहते हैं देखो सात धातु का धातु की हो, प्रत्यय सात धातु का धातुक है, तो आपको गुण करना है। तो किसको गुण करना है? तो बोले अंत के एक को गुण करना है और उपधा के लघु एक को गुण करना है। और ये गुण कब नहीं करना है? जब प्रत्यय किदगित होगा तो गुण नहीं करना। उपधा के लघु एक को गुण करना है और अंत के एक को गुण करना है। प्रत्यय किदगित है तो दोनों कार्य आपको नहीं करना। तो आप बताइए कि सात धातु का धातु क्यों के बाद वो कहते हैं जागरो विचिन्नल गित्सु पुगंध लघु धस्य च, उसके बाद कहते हैं जागरो विचिन्नल गित्सु। सात धातु का धातु क्यों जागरो विचिन्नल गित्सु पुगंध लघु धस्य च नाभ्यस्तस्याचित्त सात धातु के। अब ये क्या किया, इसको नाभ्यस्त को डाल दिया जुहोत्यादिगण के पल्ले में और जागरो विचिन्नल गित्सु को डाल दिया आदादिगण के पल्ले में। तो ऐसा क्यों? नाभ्यस्त धातु के जहां जहां अभ्यस्त संज्ञा होगी वहां वहां काम करेगा। तो प्रक्रिया का जो सामान्य सूत्र है, देखिए मिदेर गुणा का संबंध उससे है दिवादिगण से, और जुसी का संबंध का किससे है? जुसीचा क्या करेगा? जहाँ जुस मिलेगा, जुस कहाँ मिलेगा? सजभ्यस्त विधिभ्यस्त से मिलेगा जुस। तो ये सारे सूत्र एक साथ उन्होंने रख दिए। ये सामान्य सूत्र हैं, प्रक्रिया के जो सामान्य सूत्र हैं, प्रत्यय की पहचान की पितापित, तो तत्काल दो रास्ते खड़े हो गए कि कहीं गुण होगा और कहीं गुण नहीं होगा। तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये बताने वाले सामान्य सूत्र पाणिनि ने 7-3-82 में मिदेर गुणा से लेकर के गुणों प्रत्यय तक रख दिए। इसमें अदादि के भी हैं जो इत्यादि के लिए भी काम में आने वाले हैं, और सामान्य भी हैं और दिवादी के भी हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि नहीं चाहते कि आप एक एक गण का एक एक धातु के रूप बनाइए, लेकिन इस प्रकरण का औचित्य आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो प्रत्यय को पहचान लीजिए, अंगों को पहचान लीजिए, किस प्रकार के प्रत्यय परि होने पर क्या कार्य करना है। तो ये जो कहते हैं तिङंत प्रक्रिया और कृदंत प्रक्रिया और सन्नंत प्रक्रिया और यंगंत प्रक्रिया और यंग लुगंत प्रक्रिया, ये सब फालतू बात है। ऐसी कोई प्रक्रिया, ये कोई पाणिनि का अभीष्ट नहीं। पाणिनि की प्रक्रिया उसके अनुबंधों पर टिकी, अनुबंधों पर टिकी प्रक्रिया। पाणिनि की प्रक्रिया एक है, साधातु आदत प्रक्रिया भी नहीं। पाणिनि की एक प्रक्रिया है सामान्य प्रक्रिया। ये सामान्य प्रक्रिया के सूत्र है। सामान्य क्यों है? साधातु आधातु क्यों हो, सारे साधातु सारे आधातु प्रत्ययों के परे होने पर गुण होता है। पुगंध लघु पदस्य के भी सारे साधातु सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर गुण करता है। सबके लिए हो गया ये सामान्य प्रक्रिया। एक दूसरी क्या प्रक्रिया है? किंगिति च, प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं होगा। तो एक प्रक्रिया हुई सामान्य प्रक्रिया, दूसरी हुई किदगित प्रत्ययों के लिए प्रक्रिया, और तीसरी हुई हितलित प्रत्ययों के लिए। एक सामान्य, दूसरी किदगित और तीसरी हितलित। तीन ही प्रक्रिया है धातु से प्रत्यय रखने पर, चौथी है ही नहीं। और प्रत्यय दो प्रकार के बना दिए, साधातु पित और अपित। अपित को कह दिया गित, तो अपित प्रत्यय जाएंगे गित वाले रास्ते से, अपित प्रत्यय जाएंगे सामान्य रास्ते। पित सामान्य रास्ते से जाएंगे। सामान्य रास्ता क्या है जो ये बताया जा रहा है? ये जो साधातु का धातु को शुरू हो रहा है सामान्य रास्ता। सामान्य रास्ता क्या है कि प्रत्यय पित है तो गुण होगा, और किदगित का रास्ता क्या है? प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं होगा, और हितलित अलग है, वापात अलग है। तो प्रत्यय के तीन विभाग बन गए, किदगित प्रत्यय और हितलित प्रत्यय और कित गित हितलित से भिन्न प्रत्यय। ये तीन रास्ते बनाए पाणिनि ने,
और देखिए यितलित के सारे कार्य उन्होंने कहे जाकर के 7:2 में अचो नीति से लेकर के 7:3 तक उन्होंने यितलित के सारे कार्य एक साथ उन्होंने कहे। उसके अलावा अष्टाध्याय में यितलित प्रत्यय के लिए कोई कार्य नहीं कहा, एक भी नहीं कहा। तो पाणिनि यितलित के कार्य अलग कहते हैं, गुण के कार्य यहाँ कह दिए, इसके बाद कहीं गुण नहीं कहते। लिट के लिए विशेष आएगा अलग, आर्य दृश्य गुण है। तो पाणिनि ने पहले प्रत्ययों को विभाजन किया, पहले उनको साधातुक आधातुक बनाया, फिर साधातुक आधातुक के 2 हिस्से किए, पित्त और अपित्त। फिर पित्त के फिर 2 हिस्से किए, हलादि पित्त अजादि पित्त। फिर अपित्त के 2 हिस्से किए, हलादि अपित्त अजादि अपित्त। तो साधातुक प्रत्यय जो यहाँ पास खड़े थे 90 प्रत्यय साधातुक हैं, 74 है 4 लकारों के और 9 है कृत और 7 है विक्रम। कुल 90 प्रत्यय हैं, उसमें से 14 प्रत्यय पित्त हैं, 13 हुए 4 लकारों के और 1 शब्द। बचे हुए 76 प्रत्यय अपित हैं। उन सारे प्रत्ययों को एक तलवार से काट दिया, एक सूत्र बनाया साधातुक बपे, तो कहा तुम सारे के सारे गित हो, तो सब निकल के अलग हो गए। तो गित प्रत्यय जहां जहां किंगिति कहा जाएगा वहां ये प्रत्यय चले जाएंगे, और जहां किंगिति नहीं कहा जाएगा वहां पित प्रत्यय चले जाएंगे। तो ये पाणिनि का जो प्रक्रिया विज्ञान है, इसको जानना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इस पद्धति से समझना चाहिए। और 2 महीने 1.5 महीने में 40-45 दिन में सारे धातुओं के 10 लकार सिद्ध करके धन्य हो जाना चाहिए, अपनी शब्द संपत्ति को बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना कमाना सभी कर लेते हैं, व्याकरण पढ़ना ये हमारा परम धर्म है। और व्याकरण पढ़ने से चित्त की शुद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है। छोटे बच्चों को व्याकरण पढ़ाइए, हमने पढ़ा के देखा, हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं और 11 साल के बच्चा पूरी अष्टाध्यायी की आर पार पूरी प्रक्रिया जान जाता है। लोग रटवाते हैं बच्चे को अष्टाध्यायी, अरे रटवा के जिंदगी की इच्छा क्यों कर रहे हैं उसको? इसलिए रटवाते हैं कि उनको प्रक्रिया तो मालूम नहीं है, तो बच्चे को रटवा के उसको शो पीस बना देते, जो बच्चे को पूरी अष्टाध्यायी आ जाए, उससे कुछ नहीं। प्रक्रिया का विज्ञान आना चाहिए। 11 साल का बच्चा अगर हमारी संस्था में आने वाला यदि आर पार पूरे 10 लकार के रूप बोलता है किसी भी लकार को, तो ये किसका महत्व है? ये हमारा महत्व नहीं है, ये पाणिनि की प्रक्रिया विज्ञान का, पाणिनि के शास्त्र का महत्व है। पाणिनि ने जैसा बनाया है वैसा हम पढ़ाते हैं, जैसा पाणिनि ने बनाया वैसा हम पढ़ाते हैं। इसीलिए पाणिनि के लिए कहा जाता है आकुमारम यश पाणिनि। पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैलाता है। पाणिनि को पढ़ना, पाणिनि की प्रक्रिया को पढ़ना उतनी सरल है जितना सरल बच्चे के लिए झुनझुना बजाना है। झुनझुना जितना सरल है बच्चे के लिए, उतना सरल पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान है। इसलिए पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ था। ये प्रमाण है हमारे को, कुमारम यश पाणिनि क्यों फैला था बच्चे बच्चे तक? बच्चे बच्चे पढ़ते थे, तब तो जानते थे ना। तो बच्चे बच्चे जिस पद्धति से पढ़ते थे वही पद्धति भगवान पाणिनि की कृपा से हमारे हृदय में आविर्भूत हुई और हमने उसका कुछ अंश आपके सामने प्रकट किया। तो इसको आप समझें। और पुराण मित्य न साधु सर्वम, एक बात, और तातस्य कोई मित्र ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुरुषा पिबंत यतु, कि हमारे बाप ने कुआं खोदा था, उसका पानी खारा था, हम उसी पानी को हम पिएंगे क्योंकि हमारे बाप ने खोदा था कुआं, दूसरा नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं, मूल तत्व पाणिनि है। पाणिनि के बताए रास्ते की बात हम कर रहे हैं और इस रास्ते से चलकर अल्पीयसा कालीन सिद्धि होती है। इसके लिए हमारे पास प्रमाण है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी। हमने संस्था को बनाया पाणिनि शोध संस्थान को, और यहाँ विद्यार्थियों को आवास भोजन शिक्षा निःशुल्क देकर इस पाणिनि की प्रक्रिया विज्ञान को बताते हैं। हजारों बच्चों को हमने इसमें तैयार किया है। अब बच्चों की सावधानी है कि नहीं संभाल सके विद्या को, किंतु हम तो तैयार करते हैं। इसलिए पाणिनि की इस विद्या की हम रक्षा करें ताकि हम संस्कृत साहित्य में प्रवेश करने के अधिकारी बन सकें।